अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सारे के सारे लोग खैरियत से होंगे और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। मज़ीद ये है कि हमारे टेक्निकल बाबा चैनल पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं उनको इंजॉय भी कर रहे होंगे। जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल से अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि ये जो है वो कंप्लीट कोर्स ऑफ HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का होने वाला है। ठीक है, तो इंतज़ार किस चीज़ का है, चलते हैं अपने कोर्स की जानिब। सबसे पहले क्या करना है, कोई भी फोल्डर ओपन कर लेना है या डेस्कटॉप पे जहां आप मर्जी चाहें। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगा वीडियोस वाला फोल्डर। ठीक है, यहाँ पे आपने एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेना है। ठीक है, क्रिएट अ फोल्डर, सही है। आप जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम में हो आप उसके मुताबिक जो है वो फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैं लिनक्स में काम कर रहा हूँ, आप विंडोज़ में हो सकते हैं, मैक में हो सकते हैं या फिर मेरी तरह लिनक्स में हो सकते हैं, वो आप लोगों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा जिसका नेम मैं रखूंगा HTML। ठीक है, फोल्डर का मैंने नाम रख दिया HTML। ठीक है, तो अभी जो है इस फोल्डर को मैं वो कैसे ओपन करूंगा आपने ये तवज्जो से देख लेना। ठीक है, आपने सबसे पहले फिर चले जाना है विजुअल स्टूडियो कोड पे। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड कैसे इंस्टॉल करना है आप यूट्यूब से वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसकी इंस्टॉलेशन नहीं बताने वाला। ठीक है, तो आप विजुअल स्टूडियो कोड को जैसे मर्जी चाहें इंस्टॉल कर सकते हैं, यूट्यूब से तरीका देख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है फोल्डर, इसके ऊपर जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे ना विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करने के बाद, ठीक है, आपके पास ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा लिनक्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले ये काम करना है। इसके बाद जो है ये मेरी दो टैब्स खुली हुई हैं। ठीक है, तो मैं एक को बंद कर दूंगा। ठीक है, एक को बंद कर दूंगा यहाँ से, टैब को एक टैब मैंने बंद कर दी। ठीक है, अब ये जो है दूसरी टैब में खुल गया है। ठीक है, तो यहाँ से यस आई ट्रस्ट ऑथर पे क्लिक कर देना और यहाँ से इसको बंद कर देना। ये आपके पास कुछ ऐसा फोल्डर आ जाएगा। ठीक है, आपने इस फोल्डर को खोलने के बाद जो है वो सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे चला जाना है एक्सटेंशन में। इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए, फिर बता रहा हूँ इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए आपका। यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने एक एक्सटेंशन सर्च करनी है। ठीक है, उसका नाम है लाइव सर्वर। ठीक है, लाइव सर्वर। ठीक है, लाइव सर्वर मेरा ऑफलाइन बता रहा है क्योंकि मेरा इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, लाइव सर्वर की एक्सटेंशन जैसे ही आप फाइंड करेंगे ना तो आपके पास कुछ ऐसी एक्सटेंशन आएगी, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये जो है ये रही। ठीक है, आपने लाइव सर्वर की ये एक्सटेंशन वर्जन वगैरह देख लें सारा कुछ। ठीक है, तो इसके ऊपर जहां मेरा अनइंस्टॉल लिखा रहा है यहाँ आपका इंस्टॉल लिखा हुआ आएगा। ठीक है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे इंटरनेट से फाइंड करने के बाद और इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, आपको 2-3 मिनट वेट करना पड़ता है या फिर आपकी 2 सेकंड में भी हो सकती है, आपकी इंटरनेट स्पीड पे ये डिपेंडेंट होता है। ठीक है, जब ये इंस्टॉल हो जाए मर्जी है आपकी इंटरनेट कनेक्टेड रखें या फिर डिसकनेक्ट कर दें। ठीक है, कोई मसला नहीं है उस चीज़ से। इसको बंद करेंगे जी। अब जैसे ही आपने लाइव सर्वर वाली एक्सटेंशन ख़त्म कर दी इंस्टॉलेशन के बाद, आपने ये क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने एक फ़ाइल बनानी है, जो मर्जी लिखें। ठीक है, जो मर्जी लिखें, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है, मैं क्रिएट करूँगा index.html। ठीक है, index.html ये नेम जैसा मर्जी रख दें, लेकिन .htm या .html, ठीक है, ये एक्सटेंशन होना लाजमी है क्योंकि ये HTML फाइल की बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एक्सटेंशन होती है। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे आपकी फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। आपने क्या करना है, शिफ्ट और 1 वाला बटन प्रेस करना है कीबोर्ड से। ठीक है, शिफ्ट और ये जो है ना एक्सक्लेमेशन मार्क, ये आना चाहिए। आप इसको लिखने के बाद जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस या कोड आपके सामने आएगा। ठीक है, इसे बॉयलर प्लेट कहते हैं HTML की लैंग्वेज में। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले मैंने जैसा कि हमारा कोर्स जिससे रिलेटेड है वो है HTML, तो देख लेते हैं कि HTML होती क्या है। HTML सबसे पहले ये क्लियर करता चलूँ कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, बल्कि टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है।
मार्कअप लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो किसी लॉजिक बिल्डिंग या लॉजिकल प्रोग्राम को जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करती, बल्कि ये टेक्स्ट वगैरह को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए और रेफर करने के लिए ये यूज़ होती है। ठीक है, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर बिल्डिंग में ये यूज़ हो सकती है। ठीक है, तो ये थी हमारा HTML का सिंपल सा जो है वो इंट्रोडक्शन। अब HTML किसकी बेस पे है? ये है टैग्स की बेस पे। अब आपका क्वेश्चन होगा कि टैग्स क्या होते हैं, मैं बताता हूँ। टैग्स कुछ ना कीवर्ड्स होते हैं जिन्हें ब्राउज़र समझ सकता है। ठीक है, टैग्स कुछ कीवर्ड्स होते हैं कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के अंदर जिसे ब्राउज़र समझ सकता है और उसके मुताबिक वो टेक्स्ट को डिस्प्ले करेगा। ठीक है, उन क्या कहते हैं किसके मुतालिक, उन टैग्स के मुतालिक जो है ये टेक्स्ट को डिस्प्ले करेगा। अब जो है हम टेक्स्ट इसके अंदर जो है वो जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट कंसेप्ट है एम्प्टी टैग का। ठीक है, एम्प्टी टैग क्या होता है? आपको ना एक इमेज टैग यहाँ पे मैं बताऊंगा। इमेज टैग क्या होता है कि ये इमेज को ऐड करने के लिए यूज होता है। आगे हम इसके बारे में डिटेल से भी पढ़ेंगे। ठीक है, इमेज टैग क्या होता है? ये इमेज को ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन हम यहाँ पे कंसेप्ट समझ रहे हैं एम्प्टी टैग का। एम्प्टी टैग ऐसा टैग होता है जिसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता। ठीक है, जब भी टैग स्टार्ट होगा ना, कोई भी टैग, ठीक है, उसका जो है ये सबसे पहले वो ऐसे स्टार्ट होगा लेस देन और ग्रेटर देन वाले साइन के साथ, और जब बंद होगा तो ये कुछ ऐसे होगा, यानी स्लैश भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, ये ओपन होता है ऐसे टैग और ऐसे ही क्लोज होता है। ठीक है, बाकी टैग से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक, तो एम्प्टी टैग ऐसा टैग होता है जिसका क्लोजिंग टैग होता ही नहीं है। ठीक है, यानी कि ये जो स्लैश वाला केस है इसके साथ नहीं होता, बल्कि ये ऐसे ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है ना वो है किसका? इनलाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक एलिमेंट्स का। ठीक है, अब देख लेते हैं इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं। इनलाइन एलिमेंट्स का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट्स जो उतनी ही जगह लें जितनी उनको ज़रूरत है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अब जो है वो मैं देखने लगा हूँ एक एम्प्टी टैग को। ठीक है, एम्प्टी टैग देख लेते हैं आप लोगों के लिए। बटन टैग होता है। ठीक है, बटन टैग। ठीक है, बटन टैग होता है एम्प्टी टैग। ठीक है, इसको मैं यहाँ नहीं लगाता बल्कि बॉडी के अंदर ले आऊँगा। ठीक है, बटन का जो टैग है। ठीक है, बटन का जो टैग है मैं इसको यहाँ पे ले आऊँगा, जिसका नेम रखूँगा मैं, हाँ बटन ही होता है तो बटन ही नेम होगा। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइन अप। ठीक है, SIGN साइन, और यहाँ से अप लिख देते हैं। और जो दूसरा बटन है इसी तरह एक और बटन बना लेते हैं, बटन। ठीक है, और उसके अंदर क्या नेम रखते हैं? उसका नाम लिखते हैं लॉग इन। ठीक है, लॉग इन। ठीक है, लॉग इन और कंट्रोल S से सेव करते हैं इसको। और अब जब आपने लाइव सर्वर को इंस्टॉल किया था तो आपने एक बहुत कमाल का काम किया था। वो ऐसे कि आप जैसे ही राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर आपके पास ये ऑप्शन आएगा। ठीक है, ओपन विद लाइव सर्वर का, इसको बंद कर दें। ठीक है, आपका जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा उसके अंदर ये खुल जाएगा। अब मैं यहाँ पे कंसेप्ट समझा रहा था इनलाइन एलिमेंट का। क्या जो है वो कंसेप्ट, इनलाइन एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको जितनी जगह चाहिए हो वो उतनी ही ले लेते हैं। इधर उधर वाली जगह जो है वो कोई भी टैग इस्तेमाल कर सकता है। दैट इज कॉल्ड द इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, इनलाइन एलिमेंट वो होता है जो उतनी ही जगह लेता है जितनी उसको ज़रूरत हो। ठीक है, अब ये जो साइन अप वाले बटन है इसके साथ ही लॉगिन वाला आ गया, क्योंकि इसको साइन अप वाले को जितनी जगह थी उसने ले ली, बाकी उसने वैसे के वैसे छोड़ दी। ठीक है, तो ये इनलाइन का आपको समझ आ गई। नेक्स्ट टैग देख लेते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा ब्लॉक एलिमेंट का। यहाँ पे एक P का टैग लगाऊंगा जिसकी अभी ज़रूरत नहीं है समझने की कि ये क्या होता है। ठीक है, अब जो है मैं P का एक टैग लगाऊंगा, पैराग्राफ टैग होता है। इसके अंदर मैं लॉरम पास कर दूंगा। लॉरम एक ना HTML की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये जो है एमिट एब्रीविएशन की जो है उसकी ये एक प्रॉपर्टी होती है जिसके ज़रिए आप एक रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर सकते हो। ठीक है, ये टेक्स्ट जनरेट हो गया। एक और करते हैं P के साथ जो है वो लॉरम वाला। ठीक है, लॉरम LOR ये आ रहा है लॉरम। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपको रैंडम टेक्स्ट जनरेट करके दे देगा जितना आप चाहते होंगे। ठीक है, कंट्रोल S से सेव करें। ठीक है,
कंट्रोल एस सेव करने के लिए होता है, ठीक है। आपने दोबारा लाइव सर्वर पे नहीं जाना, अपने ब्राउजर पे ही जाना है। ये देखें ये आ गया। ये आप बताएं आया क्यों है। अब मैं यहाँ पे कंसेप्ट समझाने लगा था ब्लॉक एलिमेंट का। ब्लॉक एलिमेंट का क्या मतलब होता है, इसको जितनी जगह चाहिए थी उसने ले ली, लेकिन जो इसकी फ्री स्पेस बची उसने ब्लॉक कर दी, यानी उसको कोई और दूसरा टैग इस्तेमाल नहीं कर सकता। यानी कि ये न्यू लाइन से स्टार्ट होंगे, ठीक है। ये टैग जब भी स्टार्ट होंगे ये न्यू लाइन से ही होंगे, बल्कि ये जो इनके साथ वाली जगह बची हुई है ये किसी टैग को नहीं देते बल्कि इसको ब्लॉक कर देते हैं, इसलिए इन्हें ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। मैं बार बार लफ्ज एक बोले जा रहा हूं एलिमेंट, बता देता हूं एलिमेंट होता क्या है, ठीक है। एलिमेंट जो है ये टैग का स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट और इसके अंदर जो कुछ मौजूद है यहां तक, इस पूरे ये यहां तक, ठीक है, सॉरी, ये सारा यहां तक जो मौजूद है इसको एलिमेंट कहते हैं। टैग विद ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंड containing material is called the element। टैग अपनी स्टार्टिंग के साथ, एंड के साथ, और ये जो इसके अंदर टैग सब कुछ मौजूद है, इस सारे को मिला के एलिमेंट कहते हैं। ज़्यादा डीप बात नहीं है। इसको करूँगा यहाँ से डिलीट की प्रेस कर दे या वैसे ही राइट क्लिक से कर दे, मर्जी की बात है। अब जो है हम अपना नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे कोर्स के अंदर जो है टैग्स को, ठीक है। अब ये जो HTML लैंग्वेज है ये टैग्स की बेस पे खड़ी है, मैंने आपको पहले ही बता दी है, ठीक है। टैग्स की बेस पे ये लैंग्वेज खड़ी है और टैग्स कीवर्ड्स होते हैं जिन्हें ब्राउज़र पढ़ सकता है या समझ सकता है और उनके मुताबिक ये टेक्स्ट को डिस्प्ले करेगा। तो देख लेते हैं एक आहिस्ता आहिस्ता सारे टैग्स को। सबसे पहले क्या है, ये डॉक टाइप HTML है, ठीक है। ये जो है ये लगाया जाता है इसके लिए कि हमारा जो है वो डॉक्यूमेंट टाइप, ये जो शो हो रहा है यहाँ पे पूरा का पूरा ये डॉक्यूमेंट ही तो है। तो ये जो है ये एक्सप्लेन करता है कि हमारी जो लैंग्वेज है उसका कौन सा वर्जन यूज़ हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे 5 भी लिख सकते हो, ठीक है, मर्जी की बात है, ठीक है। मैं इसे नहीं लिखता, ठीक है। तो ये जो है ये बताता है कि आपका डॉक्यूमेंट किस टाइप का है या लैंग्वेज का कौन सा वर्जन यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये डॉक टाइप का काम हो गया। अब देख लेते हैं HTML टैग। HTML टैग जो है ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मेन टैग होता है, ठीक है। इस टैग को सारे टैग्स का बाप कहा जाता है और ये सारे के सारे इंटरनल टैग्स को जो है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। हमेशा ब्राउज़र उसी टैग को डिस्प्ले करेगा जो HTML के अंदर आते होंगे। HTML से बाहर आप कुछ भी नहीं लिख सकते, ठीक है। HTML से बाहर आप कुछ भी नहीं लिख सकते। तो ये टैग सबका बाप होता है जो कि सारे के सारे इंटरनल टैग्स को कंट्रोल करेगा। दूसरे नंबर पे आता है हेड टैग, ठीक है। हेड टैग जो होता है ये इसके HTML के फौरन बाद स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो मेटा वगैरह इन चीज़ों को छोड़े ये जो है हेडर को डिस्प्ले करता है, ठीक है। हेडर को डिस्प्ले करता है कि ये जो है ये कौन सा टैग है, ठीक है। ये जो है हेडर टैग जो है ये सारे के सारे इन टैग्स को डिस्प्ले करेगा, ये जो इसके अंदर आएंगे, ठीक है। हेडर जो है वो अभी हम इसके अंदर टाइटल टैग को देखेंगे। टाइटल टैग क्या है, यहाँ पे एक छोटा सा लिखेंगे HTML कोर्स, ठीक है। कोर्स लिख दिया मैंने यहाँ से और कंट्रोल S से सेव करूँगा। अब देखिए ये जो है ना ये टाइटल के अंदर जो भी चीज़ होगी ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रही होगी HTML कोर्स के अंदर। ये जो ऊपर होती है ना, जब आप वेबसाइट खोलते हैं तो ब्राउज़र के अंदर उसका जो है वो लिंक के साथ साथ क्या आपको डिस्प्ले हो रहा होता है, टाइटल डिस्प्ले हो रहा था। तो ये वो है जो है वो टाइटल को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है ब्राउज़र के अंदर, ठीक है। ये टैग इस तरीके से यूज़ होता है। अब ये जो हेड टैग है यानी इसके अंदर हेड से रिलेटेड, यानी यहाँ पे जो चीज़ें आएंगी ना ये ऊपर या नीचे यहाँ पे या ऊपर हेड के अंदर जो भी चीज़ें आएंगी वो हेड टैग के अंदर लिखी जाती हैं, ठीक है। तो अब HTML कंट्रोल Z से अंडो करता हूँ, ठीक है। तो ये टाइटल का टैग था। अब जो नेक्स्ट टैग है हमारा वो है स्टाइल टैग, ठीक है। स्टाइल टैग मैं बता देता। स्टाइल टैग क्या होता है, ये CSS का कोड लिखने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे जो है ना CSS लिखने के लिए जो आपकी कैस्केडिंग स्टाइल शीट का कोड होता है वो स्टाइल टैग के अंदर लिखा जाता है। नेक्स्ट टैग को एक्सप्लेन करते हैं। जो नेक्स्ट टैग है वो है आपका जो मेन टैग है। अभी हमारा
असल काम स्टार्ट हो रहा है। ये सबसे पहले हमने टाइटल वाला काम किया, अब जो है वो आपका क्या करने स्टार्ट करने लगे, जो है असल काम। वो क्या काम है आपका, नैव टैग, ठीक है। नैव टैग, नैव टैग क्या करता है, नैव टैग के अंदर बटन टैग्स आते हैं, ठीक है। नैव टैग क्या करता है, ये नेविगेशन बार बनाने के लिए यूज होता है। ये जब आपने वेबसाइट्स खोली होंगी तो ये ऊपर कुछ आपको ऐसे शो हो रहा होता है नेविगेशन के अंदर, यानी होम, डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन, डाउनलोड्स, लॉगिन, साइन अप, ऐसा कुछ शो हो रहा होता है। तो ये क्या होता है, ये नेविगेशन बार ही होता है, ठीक है। तो इसके अंदर बटन के टैग्स आते हैं। बटन टैग क्या होता है, बटन बनाने के लिए यूज होता है। यहाँ पे मैं ना कुछ बना लेता हूँ, होम का बना लेते हैं एक बटन, ठीक है। और यहाँ पे फिर बटन का टैग, ठीक है। बटन BUTTON, बटन, एक मिनट, ये क्यों BUTT, बटन का टैग। इसके अंदर दूसरा क्या बना लेते हैं, कोर्सेज का, ठीक है। COURSES, कोर्सेज। और इसके बाद कौन सा बनाना है हमें, बटन का टैग, बटन का टैग। फिर हमें बनाना है, इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ डाउनलोड्स, ठीक है। डाउनलोड्स, ठीक है। डाउनलोड्स का टैग बना लिया। इसके बाद जो है वो हम बना लेते हैं बटन का एक और टैग, ठीक है। बटन, सॉरी यार, ये जो है यहाँ से थोड़ा बटन टैग। और इसके अंदर क्या कर देते हैं, लिख देते हैं कुछ और, ये जैसा कि साइन अप, ठीक है, SIGN, साइन अप, ठीक है। इसके बाद एक और बटन का टैग बना लेते हैं, इसको कैप्स को बंद कर देते हैं, तो बटन, ठीक है। तो ये बटन आ रहा है, ये ऑटो डिटेक्टेबल है लाइव सर्वर। तो यहाँ से जो है वो आपने एक और लॉगिन का बना लेते हैं, ठीक है। लॉगिन, ठीक है, इतने काफी हैं, ठीक। और कंट्रोल S से सेव करते हैं। अब ये बटन का टैग क्या होता है, ये एक बटन बनाने के लिए यूज होता है। बटन का टैग भी यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। अब ये देखिए आपको कुछ इंटरफेस की यहाँ पे समझ आएगी कि होम, कोर्सेज, डाउनलोड, जैसा कि नॉर्मल वेबसाइट्स में ये शो होता है, तो ये वही नेविगेशन टैग है, ठीक है। अभी मैं आपको इसकी स्टाइलिंग करके नहीं दिखा सकता क्योंकि ये हमारा HTML का कोर्स है, CSS का नहीं है, तो इस चीज़ को रहने दें। ये जो है सिंपल आपको बताना चाहूँगा कि ये नेविगेशन बार बनाने के लिए यूज होता है। अब चलें, इंटर होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। ये जो हेड टैग है ना, इसके अंदर और भी कुछ टैग्स आते हैं, लेकिन आपकी ज़रूरत के यही थे जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। हेड टैग यहाँ से स्टार्ट होता है और जहाँ तक इसका काम होता है ये वहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब हमारा जो मेन टैग होता है वो होता है बॉडी टैग। जो भी चीज़ आप लिखेंगे ना वो बॉडी के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले हो रही होगी। ये जो सारा एरिया आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे डिस्प्ले होगी, ठीक है। बॉडी के टैग के अंदर जो है जो भी टैग्स आप लिखेंगे वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे, जैसा कि मैंने बता दिया। समझ आए। अब अपने हेडिंग टैग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हेडिंग टैग जो है ना वो 6 होते हैं, H1 होता है। सबसे पहले देख लेते हैं H1 टैग क्या होता है। H1 टैग जो है वो सबसे मेन हेडिंग को लिखने के लिए यूज किया जाता है। मेन हेडिंग यानी कि HTML की जो बॉडी होगी उसके अंदर अगर सबसे बड़ा किसी चीज का टेक्स्ट नजर आएगा ना तो वो H1 का टैग होगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यानी कि हमारा HTML का ट्यूटोरियल है तो HTML ट्यूटोरियल, ठीक है, ट्यूटोरियल, ठीक है। तो ये जो है HTML का ट्यूटोरियल ये सबसे बड़ा नजर आएगा। कंट्रोल S से सेव करते हैं, ये देखिए आपको नजर आ रहा है। इसी तरह H1 से लेकर H6 तक टैग्स होते हैं, ठीक है। H2 होता है एक, समझ आई, यहाँ से H2 हुआ। मैं आपको बताता हूँ इनके काम, सारे लगा लेते हैं। H3 का टैग होता है एक यहाँ से, और H4 का एक टैग होता है आपके पास, और H5 का होता है एक, इंटर करते हैं, और एक होता है H6 का, ठीक है, आखिरी जो होता है। हेडिंग के 6 टैग्स होते हैं, ये सबसे बड़ा डिस्प्ले होगा। ये थोड़ा H2 जो है उससे थोड़ा कम होगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ HTML, यहाँ से इंटर कर दो HTML, ओ सॉरी ये तो टैग ले रहा है, तो मैं इसको टेक्स्ट एज अ टेक्स्ट डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो है ना वो
कैप्स के अंदर HTML लिख दूंगा। सही है, समझ आ गई। और यहाँ पे HTML लिख दिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CSS। वैसे ही आपको समझाना है तो यहाँ पे लिख देते हैं जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट लिख दिया। यहाँ पे पाइथन लिख देते हैं आपके लिए, पाइथन लिख दिया। और यहाँ पे जो है मैं क्या करूँगा, पाइथन के बाद मुझे कौन सी अच्छी, हाँ रूबी प्रोग्राम है, हाँ रूबी मुझे अच्छी लगती है। Ctrl+S से सेव। तो जो है यहाँ से देख लेते हैं। अब ये क्या हुआ, ये H1 वाला जो है ये सबसे बड़ा डिस्प्ले होगा, H2 वाला उससे छोटा, H3 वाला उससे छोटा, H4 वाला उससे भी छोटा, H5 वाला उससे भी छोटा, और H6 वाला तो बिल्कुल ही बेड़ाकार का, यानी बहुत ही छोटा नज़र आएगा। ठीक है, तो ये जो है हेडिंग वाले टैग, ये हेडिंग देने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, जितने भी बाकी टैग्स होते हैं वो बॉडी टैग के अंदर आते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं पी टैग क्या होता है। मैंने पहले आपको पी टैग के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। पी टैग क्या होता है, पी टैग जो है ये पैराग्राफ लिखने के लिए यूज होता है। कोई भी अगर HTML के अंदर पैराग्राफ लिखना है तो वो पी टैग के अंदर, यहाँ पे आप लोरम लिखेंगे ना, लोरम 500 या जितने भी आपको वर्ड्स चाहिए हो, ठीक है, उतनों का आप जितने भी क्या कहते हैं वर्ड्स का आपको ना क्या कहते हैं इसे पैराग्राफ जनरेट करना हो तो आपने लोरम 500 या कुछ भी लिख देना है। ठीक है, जितने भी वर्ड्स चाहिए। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है जिसके तहत ये सारे वर्ड्स जनरेट करके देगा। Ctrl+Z से एंडो करता हूँ। ठीक है, मुझे इतने ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे 50 ही चाहिए, तो मैं इंटर कर, सॉरी लोरम, एक मिनट, ये थोड़ा गलत हो गया तो मैं इसको बैक ले आता। लोरम और 5, इसको 100 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इंटर करेंगे तो ये आपको 100 वर्ड्स का मिल जाएगा। ये लोरम जो है ये कुछ प्रॉपर्टी होती है CSS। तो ये पैराग्राफ लिखने के लिए यूज होता है। Ctrl+S से सेव करेंगे, दोबारा ब्राउजर में जाएंगे तो ये देखें आपको नजर आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, यानी कि पी टैग पैराग्राफ लिखने के लिए यूज होता है। सिंपल सी बात है, कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं। अब एंकर का टैग, ए टैग कहते हैं इसे, ए टैग। ए टैग क्या होता है, इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। ए टैग क्या होता है, ये आपका ना क्या कहते हैं लिंक को जो है वो लिंक ऐड करने के लिए यूज होता है। मैं यहाँ पे गूगल का लिंक ऐड करूँगा, मुझे गूगल का लिंक ऐड करना है HTTPS, और जो है मैं गूगल का ऐड कर देता हूँ, google.com और स्लैश कर देते हैं। और ये जो है ये गूगल के लिंक की जगह क्या डिस्प्ले होगा वहाँ पे आप लिख दें गूगल। ठीक है, गूगल यहाँ पे लिख दिया मैंने, और Ctrl+S से सेव करता हूँ। चलते हैं अपने इसके ऊपर। ये क्या करता है, ये वाला टेक्स्ट डिस्प्ले होगा हमेशा जो आप लिखेंगे, ये वाला हमेशा टेक्स्ट डिस्प्ले होगा। और ये वाले जो है लिंक, ये एक वैलिड लिंक होना चाहिए, ये याद रखना है। तो ये जो है जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो है आपको ले जाएगा गूगल के ऊपर, क्योंकि ये गूगल का रियल लिंक मैंने डाला था। ठीक है, तो एंकर का जो टैग है वो सिंपल जो है वो क्या ऐड करने के लिए यूज होता है, लिंक को ऐड करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट टैग हमारा है बोल्ड टैग। ठीक है, बोल्ड टैग, बोल्ड टैग क्या होता है, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज होता है। मैं यहाँ पे एक पी टैग लूंगा, ठीक है, पी टैग, और उसके अंदर लोरम लिख दूंगा। ये लोरम, इसके अंदर एक छोटा सा पैराग्राफ है। ठीक है, अब बोल्ड टैग क्या होता है, यहाँ से जो है वो बी टैग स्टार्ट होता है, बोल्ड टैग। ठीक है, इसका क्लोजिंग टैग भी होता है। अब ये जो है बी का स्टार्टिंग टैग यहाँ पे और क्लोजिंग टैग यहाँ पे लगा देते हैं। ये बी ऊपर आ रहा है, Ctrl+S से सेव करता हूँ। अब देखते हैं बोल्ड टैग ने किया क्या है। ये देखें, इसने टेक्स्ट को बोल्ड कर दिया। यानी जो भी चीज बोल्ड टैग की जद में आएगी, जो इसके अंदर चीज आएगी वो बोल्ड नजर आएगी आपको। ठीक है, तो ये बोल्ड टैग होता है, इसको बोल्ड टैग बी से जाहिर करते हैं या लिखते हैं, लेकिन ये होता है बोल्ड टैग, ऐसे वाला बोल्ड। ठीक है, बोल्ड। अब देख लेते हैं अंडरलाइन टैग क्या होता है, इसे यू टैग कहते हैं। ठीक है, एक नया पैराग्राफ ऐड करूंगा पी, और यहाँ पे लोरम लिख देते हैं, लोरम, LOREM, लोरम। और ये देखें आपको एक रैंडम टेक्स्ट जनरेट
होके नज़र आ गई। मैं ये बेशक स्पेसेस जितनी भी डाल दें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि HTML जो है वो स्पेसेस को नहीं गिनती, तो जो भी है डाल दें आप यहाँ पे। अब ये जो है ना, मैं आपको यू टैग बताने लगा था। जो भी चीज़ यू टैग की जद में आएगी, यानी यू टैग के अंदर जो भी चीज़ आएगी, ठीक है, यहाँ से लगाया ये टैग, और इसको मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल X से कट करें वाले और कंट्रोल V से पेस्ट, कंट्रोल S से सेव किया और चले जाते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर। यानी कि ये जो है यू टैग स्टैंड फॉर अंडरलाइन टैग, ठीक है, अंडरलाइन इसे कहते हैं। ये किसी टेक्स्ट के नीचे लाइन लगाने के लिए यूज़ होता है। मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, मेरा भी गला बैठ जाएगा, ठीक है। किसी टेक्स्ट के नीचे लाइन लगा देगा, समझ आ गई होगी। अभी आप लोग इतने काके भी नहीं होंगे कि एक एक चीज़ आप लोगों को बताई जाए, ठीक है। आई टैग क्या होता है? इटैलिक टैग कहते हैं इसे। पी का एक नया टैग लगाएंगे, इंटर प्रेस करें, पी का एक नया टैग लगाते हैं, ठीक है। ये ना समझिएगा कि ये जो इटैलिक या बोल्ड वाले टैग हैं ये सिर्फ पी के ऊपर ही अप्लाई होते हैं, पैराग्राफ टैग के ऊपर। आप एच टैग के ऊपर भी कर सकते हैं। मैं एच टैग के ऊपर आपको H3 के ऊपर करके दिखाता हूँ। इसके अंदर ना लॉरम को कोई टेक्स्ट डाल दो, ठीक है, लॉरम का एक टेक्स्ट डाला, ठीक है। इसके अंदर इसको मैं अब इटैलिक करने लगा हूँ। आई का एक टैग होता है, ठीक है, इसको एंटर प्रेस करके ये जो है ना, मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगा क्योंकि ये यहाँ पे मसला बनाएगा। तो यहाँ पे कंट्रोल V कर दो, ठीक है, कंट्रोल V से पेस्ट। आप लोगों को कॉपी पेस्ट की कमांड का अच्छे तरीके से पता होगा। कंट्रोल S से सेव, शॉर्टकट की, सॉरी। तो अब ये क्या हुआ, ये देखें, ये थोड़ा ना टेढ़ा टेक्स्ट है। इटैलिक टेक्स्ट लिखने के लिए आई टैग को यूज करते हैं, समझ आ गई। आई टैग इटैलिक टेक्स्ट लिखने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट टैग जी हमारा है HR टैग, बल्कि BR टैग पहले देख लेते, ब्रेक टैग, ठीक है। अब ये देखिए, आपने न्यू लाइनें लगाई हैं, ठीक है। आप जितनी भी यहाँ पे जो है स्पेसेस डाल दें तो इस बेचारे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बल्कि वो वहीं का वहीं खड़ा है। तो आप चाहते हो कि आपको एक स्पेस मिले, ठीक है, एक स्पेसिफिक, यानी आप यहाँ पे ख़त्म हुआ है ना, तो इसके बाद थोड़ा सा फासला हो, इसके बाद थोड़ा सा फासला हो। तो इसके लिए ना BR का टैग होता है जिसे ब्रेक टैग कहते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ना अपनी जगह पे वापस ले आता हूँ पहले। तो अब जो है ना, ये मैं यहाँ पे BR का टैग लगा। BR का टैग जो है ना, ये एम्प्टी टैग होता है इसका, यानी क्लोजिंग टैग नहीं होता। BR टैग आपने जैसे ही लगाया ना और कंट्रोल S से सेव किया, तो देखें थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस बन गई है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ी और बना के दिखाता हूँ, तब आपको समझ आएगी। BR टैग दोबारा लगा दो, फिर BR का टैग लगा दो, फिर BR का टैग लगा दो, कंट्रोल S से सेव करो। यहाँ पे क्या हुआ, आपको एक बहुत ज़्यादा स्पेस मिल गई। यानी कि ये BR का टैग क्या करता है, अगर लाइन को ब्रेक करना हो, सिंपल सी बात है कि किसी जगह से ब्रेक डालना हो या फासला देना हो थोड़ा बहुत, तो ये ब्रेक का टैग यूज़ किया जाता है वहाँ पे। इसको मिटा देंगे यहाँ से, ये 3 डिलीट कर दें, डिलीट की प्रेस करके ना तो डिलीट कर सकते हैं। BR का टैग की समझ आ। अब यहाँ पे HR का टैग लगाता है। HR का टैग भी एम्प्टी टैग होता है। ये होता है हॉरिजॉन्टल रो टैग, इसको ब्रेक टैग कहते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल रो टैग कहते हैं, ठीक है। कंट्रोल S से सेव करते हैं, ये चले गए हम। इसने ये क्या करता है कि ये हॉरिजॉन्टल रो लगाने के लिए यूज होता है। ये देखिए यहाँ पे भी लगी है, मैं इसके बाद भी एक लगा देता हूँ HR का टैग, ठीक है, HR का टैग, और कंट्रोल S से सेव करना लाजमी है, ठीक है। तो ये देखें, ये ब्रेक करने के लिए, या क्या कह सकते हैं, सॉरी, एक हॉरिजॉन्टल रो लगाने के लिए यूज किया जाता है HR का टैग। अब जो है ना, बिग का टैग आ जाता है। बिग का टैग भी बोल्ड के टैग की तरह ही होता है, लेकिन इसका थोड़ा सा आपको कमाल दिखा देते हैं। P का टैग लगाऊंगा मैं, और यहाँ पे लॉरम के जरिए थोड़े से वर्ड जनरेट कर देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, मैं लगाता हूँ बिग का टैग। ये बिग आया, ठीक है, बिग का टैग। और ये देखें, ये क्यों एरर जनरेट कर रहा है, सॉरी, आई थिंक ये जो है ना BIG, तो ऐसे ये एरर क्यों जनरेट कर रहा है। कॉपी करते हैं, ठीक है, कॉपी, आई थिंक ये एरर नहीं है, कंट्रोल V से पेस्ट करते हैं, और ये जो है इसको जो है कट कर देते हैं, और इसको भी कट कर देते हैं, कंट्रोल S से सेव करते हैं, ठीक है।
ये ना क्या करता है बिग का टैग, ये थोड़ा सा बड़ा टेक्स्ट लिखता है, ये देखें लोरम। अब ये देखें इसके अंदर और इसके अंदर आपको क्लियर डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि ये थोड़ा सा जो है उसको टेक्स्ट को बड़ा कर देता है। बिग टैग मतलब बड़ा टैग, तो ये जो है टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा कर देता है। ये जो है ये थोड़ा छोटा होता है पी टैग वाला, ठीक है। तो ये पी टैग का अल्टरनेटिव है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा टेक्स्ट लिखने के लिए यूज़ किया जाता है बिग का टैग। समझ आ गई। नेक्स्ट टैग होता है स्मॉल टैग, ठीक है। अब इसके अंदर और इसके अंदर आपने डिफरेंस देखना, स्मॉल लिखा और इसके अंदर लॉरम के जरिए चंद वर्ड जनरेट करना, कंट्रोल एस से सेव करो। अब आपको दोनों की समझ आएगी। ये बड़ा टैग था, ठीक है। अब ये जो था ये छोटा है, ठीक है। तो ये जो है कौन सा इनलाइन एलिमेंट है, यानी कि ये जो बिग और स्मॉल है ये इनलाइन है, यानी जितनी स्पेस चाहिए उतनी ही ले लेते हैं और बाद वाली छोड़ देते हैं, कोई भी दूसरा टैग ले सकता है। तो ये देखें ये छोटा टैक्स लिखने के लिए यूज हुआ, ठीक है। तो एक छोटा सा काम करेंगे यहाँ पे, आपका साथ साथ प्रैक्टिकल भी करवाते हैं। ये तो यार इसके साथ मिक्स हो गया, तो बी आर क्यों नहीं लगाते यहाँ पे। कंट्रोल एस से सेव करो। अब देखिए आपका ये नए लाइन में आया, ठीक है। ये देखें ये न्यू लाइन में आ गया, ठीक है। बिग और स्मॉल टैग की भी समझ आ गई। एक होता है प्री टैग आप लोगों का। प्री टैग क्या करता है, ये थोड़ा ना मजे वाली चीज है। प्री टैग PRE प्री टैग होता है। प्री टैग क्या होता है, अगर कोई चीज किसी भी तरीके से लिखी हुई है ना। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये जो होते हैं ना टैग्स, ये डिस्प्ले नहीं होते, सॉरी शायद नहीं बताया। टैग्स डिस्प्ले खुद ब खुद नहीं होते, बल्कि इनके अंदर वाला टेक्स्ट होता है। यहाँ से कॉपी करूंगा इसको और ये जो इसके अंदर है यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं क्या करता हूँ, चंद एक चीज़ें जो है वो ऐड कर देता हूँ। अब हाँ मुझे आप समझ आए आपको कैसे करवाना है। ये स्पेसेस ऐड कर देते हैं। आप वैसे किसी टेक्स्ट के अंदर जितनी भी स्पेसेस डाल देना उन्हें ब्राउज़र इग्नोर करता है, लेकिन प्री टैग के अंदर प्री टैग क्या करता है, सिंपली जिस किस्म का टेक्स्ट आपने इसके अंदर डाला है वैसा का वैसे ही ये प्रिंट कर दे। कंट्रोल एस से सेव कर, इसने स्पेसेस वगैरह सब कुछ वैसा का वैसे ही प्रिंट किया। अब दिखाता हूँ इसके और पी के दरमियान फ़र्क क्या है। ये पी का टैग ये रहा ना, तो इसके अंदर थोड़ी सी स्पेसेस डाल के देखो, कंट्रोल एस से सेव करता हूँ। तो ये जो है ये हमारा दूसरा पैराग्राफ है। तो ये देखें 1 एंड ये गूगल के नीचे वाला 2 है। तो ये देखें स्पेसेस ऐड नहीं है। तो क्या करता है HTML जो है वो स्पेसेस वगैरह को बाय डिफ़ॉल्ट इग्नोर करता है, लेकिन ये जो प्री टैग है ना इसके अंदर जो है, इसके अंदर जैसा टेक्स्ट आपने डाला है ना वैसा का वैसा ही डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। मैं इसे अपनी जगह पे ले आता हूँ और इसको ऐसे ही रहने देते हैं और कंट्रोल एस से सेव करते हैं। प्री टैग भी हो गया हमारा कवर। अब होता है सब टैग। आपने ना अगर छोटी क्लासेस पढ़ी होंगी साइंस के साथ, वैसे होती भी साइंस के साथ है, साइंस बेचारे बच्चों को पढ़नी पड़ती है, ठीक है। तो उधर ना आपने इक्वेशंस का कंसेप्ट पढ़ा होगा, C+O2 इज गोइंग टुवर्ड द CO2, ठीक है। C+O2 CO2 और H2 2H2 + O2 2H2O, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने कुछ इक्वेशंस पढ़ी होंगी, ठीक है। तो उसके अंदर जो 2 और सारा कुछ लिखा हुआ था वो सब स्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ था। सब स्क्रिप्ट के अंदर बताता हूँ कैसे। पी का एक टैग लो, उसका नहीं बल्कि यार पी को क्यों बार बार हम लेके आ रहे हैं, कोई थोड़ी सी फ्लेवर चेंज करते हैं। फ्लेवर चेंज करते हैं कौन सा, हाँ H2 का टैग लेते हैं। H2 का टैग इसके अंदर मैं डालूंगा CO, ठीक है, CO2। ये तो वैसा का वैसे ही अप्लाई हो जाएगा। 1 मिनट, CO2 ये तो ऐसे ही डिस्प्ले हो जाएगा। CO2 के अंदर जो 2 होता था वो नीचे छोटा सा लिखा हुआ था, ठीक है। तो अब वो कैसे लिखने, आपने यहाँ पे लगा देना एक छोटा सा टैग। वो कौन सा, सब स्क्रिप्ट का, ठीक है। सब टैग होता है एक, ठीक है, सब टैग। और इसके अंदर आप जो भी चीज़ लिखेंगे ना वो सब स्क्रिप्ट में आएगी। सब स्क्रिप्ट में कैसे, वो उसके अंदर 2 डालें, कंट्रोल एस से सेव कर दें। यहाँ से चल के देख लें, ये देखें ये सब स्क्रिप्ट के अंदर आया है, ठीक है। ये नीचे आया है, ठीक है। तो ये क्या करता है, सब स्क्रिप्ट के अंदर कोई भी चीज़ ऐड करता है।
अगर ऊपर आपने जैसे x का स्क्वायर प्रिंट करवाया होगा, यार यहाँ से ना h2 ही लेंगे दोबारा, ठीक है, h2, उसके अंदर आपने ना 6 का स्क्वायर डिस्प्ले करना है, 6 नहीं 6 का स्क्वायर डिस्प्ले करना है, तो आप सुपर टैग का यूज करेंगे, इंटर प्रेस करें और ये आपके पास डिस्प्ले हो गया। अब इसके अंदर क्या करें, 6 का स्क्वायर डिस्प्ले करना है तो 2 डाल दें, कंट्रोल एस से सेव कर दें। अब यहाँ पे जाएं तो ये देखें 6 का स्क्वायर डिस्प्ले हो रहा है। तो ये क्या करता है, किसी चीज को सुपर स्क्रिप्ट के अंदर लिखने के लिए यूज किया जाता है सब, और सुपर स्क्रिप्ट टैग भी हमारे कवर हो गए। अब हमारा मजे का टैग आता है जो है टेक्स्ट एरिया टैग। टेक्स्ट एरिया टैग क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। टेक्स्ट एरिया का ये जो टैग होता है क्या होता है देख लेते हैं। टेक्स्ट एरिया ये नीचे आ रहा है, ठीक है, ऐसे सिलेक्ट करो, ठीक है। अब ये जो है टेक्स्ट एरिया का क्या कह रहा है कि इसके अंदर जो भी टेक्स्ट डिस्प्ले हो करना होगा, नेम का एक एट्रीब्यूट होता है, एट्रीब्यूट अभी नहीं बताऊंगा, जब ये हम CSS पढ़ेंगे तो उधर जो है वो आपको बता देंगे, या हो सकता है मैं आपको बता दूं, ठीक है, आगे बल्कि हम देख लेंगे, हमारे कोर्स का ये भी पार्ट है, ठीक है। तो नेम जो है वो कुछ भी डाल दें, मतलब टेक्स्ट डाल दें, ठीक है, टेक्स्ट, और ये रोज और कॉलम्स। अब क्या करते हैं, इसके अंदर जो है वो कुछ भी नहीं डालते, राइट हेयर लिख देते हैं, राइट हेयर, कंट्रोल एस से सेव करते हैं। अब टेक्स्ट एरिया का टैग क्या करता है, आपके लिए ना एक छोटा सा बॉक्स बना देता है, ठीक है, जिसके अंदर आप छोटी सी डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। अब ये जो है इसको बड़ा छोटा कैसे करना वो मैं बताता हूँ। टेक्स्ट एरिया का टैग की समझ आ गई कि करता क्या है, ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन के लिए बॉक्स बना देता है, छोटा सा एक बॉक्स बना देगा जिसके अंदर आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख सकते हो। यहां से जो है वो इसको जाने दो, इसके अंदर ना कुछ लिखते हैं, हाँ डिस्क्रिप्शन आपको समझ आएगी, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन। अब जो है इसको बड़ा छोटा क्या करना है, आईडी आप दें ना दें, ठीक है, इसको फिलहाल मिटा दो यार, क्यों ऐसे कंफ्यूज ना हो, इसको मिटा दो। रोज 30, रोज 10 और कॉलम्स 30, ठीक है, कॉलम्स 30 है और रोज 10 है, तो इनको कर दो जनाब 30, और इनको 3 गुना बढ़ाना है तो यहाँ पे कर दो 90, ठीक है, 90, और कंट्रोल एस से सेव कर दो। ये देखो ये बड़ा भी हो जाता है, ये देखिए जितना बड़ा करना है, यहाँ से रोज और कॉलम्स के एट्रीब्यूट को चेंज करें, आपको क्या कहते हैं मिल जाएगा जो भी रिजल्ट आप चाहते हो, ठीक है। तो ये समझ आ गई टेक्स्ट एरिया का टैग क्या करता है, छोटा सा बॉक्स डालता है जिसके अंदर आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। अब हमारी जो है ना ऑर्डर लिस्ट और जो है अनऑर्डर लिस्ट आ जाती है, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है, यहाँ पहले ऑर्डर लिस्ट देखते हैं, OL, ठीक है, OL एक टैग होता है जो कि ऑर्डर लिस्ट बनाता है। अब देख लेते हैं वो कैसे। कभी कभार आप जब शॉपिंग वाली वेबसाइट्स के ऊपर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि आइटम्स की एक लिस्ट बनी होती है, ठीक है, लिस्ट, और वहाँ से आपको सिलेक्ट करने के लिए कहा जाता है, या कुछ भी कहा जा सकता है कि ये जो है हम प्रोवाइड करते हैं, ये हमारी सर्विसेज हैं, ये वगैरह जो कुछ भी आपने देखा होगा, ठीक है। लेकिन आपको पता नहीं होगा कि वो उसके पीछे कोड क्या होता है। तो ऑर्डर लिस्ट का टैग ये होता है कि एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाएगा, ठीक है, उसके अंदर बाकायदा नंबरिंग होगी, तो नंबरिंग होगी तो लिस्ट आइटम। इसके अंदर एक टैग होता है लिस्ट आइटम, LI टैग कहते हैं, वो लिस्ट के आइटम्स जो यानी कि ब्राउजर डिस्प्ले करेगा वो होगा। तो मैं कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, बल्कि मैं अपनी फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लिखूंगा। तो मुझे आती है जनाब पाइथन आती है मुझे, ठीक है, पाइथन मेरी फेवरेट है। इसके बाद मैं जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखता हूँ वो मेरी सारी फेवरेट ही होती हैं। तो LI का टैग लगाया फिर से, और पाइथन के बाद अब मैं लिखता हूँ जो है वो C++ भी मेरी फेवरेट है, ठीक है। तो इसके बाद जो है वो LI का एक और टैग लगाते हैं, इसके अंदर जो है वो मुझे जावास्क्रिप्ट भी अच्छी लगती है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट ये डाल दिया। और मुझे और क्या लगता है, अच्छा मुझे क्या कौन सी लैंग्वेज अच्छी लगती है LI के अंदर,
मैं डाल देता हूँ मुझे कौन सी अच्छी लगती है यार, आसान सी लिख देते हैं। हाँ रूबी भी मैंने सीखी हुई है तो रूबी भी मुझे अच्छी लगती है, ठीक है। ये पाइथन की तकरीबन अल्टरनेटिव है। तो जो है इसके बाद मुझे और कौन सी करनी है, तो मुझे HTML LI का टैग लगाते हैं। LI का टैग लगाया और जो है वो रूबी के बाद मैं HTML भी करवाता हूँ, ठीक है। HTML भी मुझे अच्छी लगती है, अभी हमारा कोर्स चल रहा है उसका। तो इसके बाद जो है LI का टैग लगा के मुझे CSS भी अच्छी लगती है, ठीक है। ये लिस्ट के आइटम्स को डिस्प्ले करेगा, बस इतनी काफ़ी। कंट्रोल S से सेव करते हैं और यहाँ से देखते हैं, ये आपको नीचे समझ आ गई। लिस्ट क्या LI क्या करती, LI हाँ सॉरी LI नहीं बल्कि OL, ठीक है सॉरी OL लिस्ट। OL का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट, यानी कि इसके साथ बाकायदा नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 जैसा कि नीचे नज़र आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। और लिस्ट आइटम जो है वो डिस्प्ले करेगा कि क्या ब्राउज़र में आ रहा है, ठीक है। अब जो है अनऑर्डर लिस्ट UL कहते हैं इसे, UL टैग। UL टैग क्या होता है, ये अनऑर्डर लिस्ट बनाता है। इसके अंदर भी LI टैग ही आता है, याद रखना उसका, और ये कोई अलहदा से नहीं पैदा हुए बल्कि LI का टैग आता है दोनों में। तो ये थोड़ा सा गलत कर दिया मैंने, इनको अलहदा अलहदा लाइन पे हों भी सही तो कुछ नहीं होता वैसे भी। तो यहाँ पे जो है मैं दोबारा से क्या करूँगा, अब जो है ना मैं अपने फेवरेट सॉफ्टवेयर डाल देता हूँ जो मुझे अच्छे तरीके से आता है। तो मुझे जी आता है एडोब फोटोशॉप आता है, ठीक है। इसके बाद जो है वो मैं LI के अंदर डाल देता हूँ जिम्प। ये एडोब फोटोशॉप का अल्टरनेटिव होता है जिम्प, ठीक है। तो इसके बाद मुझे क्या आता है, ओपन शूट एडिटर यूज़ करते हैं हम लोग तो LI के अंदर, बल्कि अभी जो है इनके ऊपर ही रहते हैं, कौन से, फोटो एडिटर के ऊपर, पिंटा, ठीक है, इंकस्केप। और LI के अंदर डालना है तो इंकस्केप, ठीक है। ये मुझे आता है तो बस काफ़ी, कंट्रोल S से सेव करते हैं। ये जो है ये देखें अनऑर्डर लिस्ट क्या करती है, इसके अंदर कोई नंबरिंग वगैरह नहीं होती बल्कि आइटम्स डिस्प्ले हो जाते हैं, समझ आ गए। तो ये लिस्ट बनाने के लिए जो है आपको 2 टैग मैंने बता दिए। अब जी जो है वो हमारा सबसे मेन काम स्टार्ट होता है, और इस काम की बड़ी जी मांग है जी, टेबल। आपने टेबल बने हुए देखे होंगे, कंट्रोल S से सेव करता हूँ और यहाँ से टेबल का टैग स्टार्ट करते हैं। अब याद रखिए एक बात, ठीक है, टेबल का टैग मैं आपको एंड पे कुछ इसके ना HTML की और भी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। टेबल का टैग, टेबल के टैग के अंदर टेबल का रो टैग आता है, टेबल का रो टैग आता है, यानी टेबल की रो आएगी। अब टेबल की रो के अंदर सबसे पहले टेबल हेड का टैग आता है, TH का टैग आता है। और यहाँ से क्या ऐड होता है, यहाँ से आपका हेड होता है ऐड। यानी कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा ना आपको आइडिया दूंगा, मुझे जहन में सोचने दें कि मैं आपके लिए ऐसा क्या बनाऊं जिससे आपको बहुत अच्छी समझ आए। तो हाँ, हम स्टूडेंट्स के जो है ना वो नेम, सीरियल नंबर वगैरह ऐसा कुछ प्रिंट करते हैं, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पहले लिख देता हूँ S.NO, ये मैं शिफ्ट हाँ ये सीरियल नंबर सबसे पहले, उसके बाद नेम टेबल हेड का टैग आएगा, याद रखिएगा टेबल हेड का टैग। और उसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे नेम लिख दूंगा, नेम मैंने पास करने हैं। इसके बाद मुझे क्या पास करने हैं, उनके ना क्या करते हैं हम, उनका GPA, हाँ GPA काउंट करते हैं, बल्कि GPA डिस्प्ले करते हैं, काउंट हमने थोड़ी ना करना है। तो टेबल हेड, और यहाँ से जो है मैंने उनका GPA काउंट करना है तो GPA लिख देता हूँ। अब जो याद रखिए, मैं पहले आपको समझा लूँ फिर मैं इनकी जानिब आहिस्ता। टेबल और फॉर्म टैग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको समझना पड़ता है, ठीक है। अब एक टेबल रो आपकी ख़त्म हो गई, ठीक है, बल्कि मैं कोड लिख लेता हूँ, इसके बाद एक्सप्लेन करूँगा, मुझे ज़्यादा मिक्स करने पर मजबूर ना करें। तो TR का टैग है, ठीक है।
फिर TR का टैग लगाना है, याद रखनी है, ये न्यू रोज को ऐड करेगा, ठीक है। अब पहले सबसे पहले हमारा जो है वो टेबल हेड था, अब टेबल डेटा होगा। टेबल डेटा के अंदर सीरियल नंबर 1 है, उसके बाद TD के अंदर क्या आएगा, मेरा स्टूडेंट का नेम, तो नेम आएगा जी सबसे पहले सुमेर लिख देते हैं, सुमेर, ठीक है। इसके बाद टेबल डेटा के अंदर क्या लिख देते हैं, इसके क्या कहते हैं, GPA लिख देते हैं, GPA 3.7, ठीक है, 3.7 लिख दिया। अब जो है मैं एक और टेबल रो लूंगा, ठीक है, TR, ठीक है। इसके अंदर टेबल डेटा का टैग आएगा। TH एक ही बात है, बार बार लगाना चाहें तो मर्जी है, लेकिन आप भुलक कर लगेंगे, ठीक है। तो ये जो है 11 वाला काम नहीं करना, तो आपने सीधे सीधे टैग लगाने जो HTML प्रोवाइड करती है। इसका सीरियल नंबर 2 है, ठीक है, और इसका नेम क्या है, टेबल डेटा के अंदर इसका नेम क्या है, नेम क्या है, शहरोज है, ठीक है, शहरोज, ठीक है, शहरोज लिख दिया मैंने नेम इसका। और शहरोज के बाद इसका जो है GPA कितना है, तो टेबल डेटा का टैग ही आएगा, तो GPA इसका क्या है, 3.8 का, सही है। तो इसका GPA मैंने ये कर दिया। अब जो है एक और भी ऐड कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, बार बार ये क्यों कर रहा हूँ, टेबल रो करके ना, और इसके अंदर एक और चीज़ करते हैं, ये जो आपने कॉपी किया हुआ ना, ये TD वाला, इसको कर दें सीधा कॉपी, ये जो आपने डाला हुआ है ना, ये इसको पेस्ट कर दें, यहाँ से जो है 3 लिख दें, सीरियल नंबर, शहरोज की जगह यहाँ पे मैं मुजतबा कर देता हूँ, ठीक है, मुजतबा, ठीक है। तो इसका GPA कर देते हैं 3.9, सही है, कंट्रोल S से सेव करते हैं, ठीक है। मुजतबा, चले हारून को भी नहीं छोड़ते, हारून भी हमारा अच्छा दोस्त है, तो चले हारून को भी ऐड कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं जनाब, और यहाँ से कंट्रोल V से पेस्ट कर दी। तो मैंने सीरियल नंबर हारून का 4 है जी, ठीक है, तो हारून नेम है, तो यहाँ से जो है हारून लिखते हैं, हम यूनिवर्सिटी के अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो इसीलिए हारून, ठीक है, हारून लिख दिया, और उसका GPA जी 4 लिख देते हैं, कंट्रोल S से सेव करते हैं, ठीक है, कंट्रोल S से सेव। अब जो है मैं इसको डिस्प्ले करूंगा पहले, ठीक है, डिस्प्ले करने के बाद ही मैं आपको बताऊंगा। अब क्या हुआ, सीरियल नंबर सारे के सारे इधर आ गए, नेम इधर आ गए, और 3.7 इधर आ गया। कोड को एक्सप्लेन करने लगा हूं, तवज्जो से सुन लेना, फिर ये ना हो मुंह उठा के बैठे। ये जो टेबल का टैग आता है ना, ये सबसे बाहर आता है, ठीक है, ये जो अगर टेबल आप बनाते हो तो ये सब का बाप होता है इस लिहाज से, ठीक है। ये देखें लाइन आपको बता भी रही है कि भाई ये बाप है, ये सबको कंट्रोल कर रहा है। अब ये जो टेबल का टैग, टेबल रो का टैग होता है, ये एक रो को कंट्रोल करता है, ये जो है ये एक कंप्लीट रो है, ठीक है। रो का तो पता होगा ना, ऐसे होती है, ठीक है, रो हमेशा ऐसे होती है, तो ऐसे समझाता हूँ, ये ऐसे होती है ना रो हमेशा, तो ये जो है ये टेबल रो का टैग क्या होता है, ये आपको ऐसे कंट्रोल करता है, ठीक है। अब ये जो है ना TH टैग, ये क्या करता है, ये टेबल हेड का जो है वो एब्रीविएशन होता है। टेबल हेड, ये एक टेबल रो के अंदर टेबल हेड क्या है, ये बार बार यूज होता है, और ये क्या करता है, ये ऊपर वाले हेड को डिस्प्ले करता है, जो थोड़ा सा निचले से हट कर होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसने पूरा को पूरा हेड डिस्प्ले किया है, ठीक है, तो इसने हेड डिस्प्ले किया है। तो अब याद रखना है कि टेबल के अंदर जो है वो टेबल रो के टैग्स आते हैं, टेबल रो के टैग्स जो होते हैं उनके अंदर टेबल हेड और टेबल डेटा के जो टैग्स हैं वो आते हैं, जिससे जो कि पहले टेबल रो होती है, उसके अंदर टेबल के एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स को टेबल हेड और टेबल डेटा कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये जो है TR का टैग बार बार लगाना है, और जो उस रो के अंदर एलिमेंट्स डालने हैं, ठीक है, जो उस रो के अंदर एलिमेंट्स डालने हैं वो आप टेबल डेटा के टैग के अंदर डालेंगे, ठीक है। अब देखें, जैसा कि इस कोड को पहले अच्छे से देखें, ठीक है, मैं 2 मिनट रुक जाता हूँ, देख लें, शाबाश,
इसको देख रहे हो ना, अच्छे से देख लो, देख लिए। अब ब्राउज़र पे चलते हैं। अब ब्राउज़र पे देखो, ये जो है उसको मैच करो, समझ आ जाएगी। यानी कि टेबल के अंदर जो है वो उसका नेम वगैरह सब कुछ जो है ये उन्होंने डिस्प्ले कर दिया, समझ आ गई। अब जो है यहाँ पे चलते हैं, दोबारा टेबल बन गया आप लोगों का। अब जो है हम नेक्स्ट हमारे जो है टैग्स देखते हैं, और वो कौन से टैग्स हैं, वो है इमेज का टैग, ठीक है। तो मैं इमेज का टैग आप लोगों को कवर करवा देता हूँ कि इमेज का टैग क्या करता है और ये क्यों यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इमेज का टैग यूज़ करते हैं, यहाँ से IMG। इमेज का टैग जो है ये एम्प्टी टैग होता है। अब जो है ना एक छोटा सा पहले काम करना पड़ेगा। मेरे पास कोई रैंडम सी इमेज पड़ी है, देख लेते हैं मेरे पिक्चर्स वाले फोल्डर में। हाँ, ये स्क्रीनशॉट ये थोड़ा ख़तरनाक है तो मैं आपको नहीं दिखा सकता। हाँ, ये है मेरे पास, तो एक मिनट। हाँ, ये जावा वाली इमेज पड़ी है, ठीक है। तो इसको करते हैं यहाँ से कॉपी, और उसी फोल्डर के अंदर रखना है, ठीक है। कहाँ है वो फोल्डर, कहाँ है फोल्डर? हाँ, वीडियोज़ के अंदर बनाया था ना, ये रहा वो फोल्डर, ये वीडियोस के अंदर है। तो ये यहाँ पे ये वाला, इस फोल्डर के अंदर पेस्ट करें इस इमेज को। जाएंगे विजुअल स्टूडियो कोड में तो एक नया तोहफा आया होगा, यानी ये वाला इमेज आया होगा, ठीक है। अब इस इमेज को ऐड करना है। ऐड कैसे करना है? जावा, ये देखें डिस्प्ले हो भी गया, java.jpg अल्टरनेटिव टेक्स्ट को छोड़ें, ये उस वक्त डिस्प्ले होगा जब ये आपका नहीं। ये src एक एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। एट्रीब्यूट जो कि इमेज ऐड करने के लिए यूज होता है। एट्रीब्यूट बताता हूँ होता क्या, एंड पे देखेंगे। कंट्रोल S से सेव करते हैं इसको ऐसे करके, और ओपन विद लाइव सर्वर का। ये आई थिंक इसकी 2 टैब्स, ये देखें आपका नीचे जावा वाला जो इमेज है वो ऐड हो गया, ठीक है। अब ये जो है इमेज उसी वक्त आप ऐड कर पाएंगे जब क्या, अच्छे तरीके से सुन लेना है। आप लोगों के कान एक तो बंद होते हैं जब ट्यूटोरियल सुन रहे होते हैं। तो क्या कह रहा हूं मैं, अगर इमेज ऐड करना है तो उसको डाउनलोड करके उसी फोल्डर के अंदर रख लो जो कि जिसके अंदर आपकी फाइलें मौजूद हैं HTML की, ठीक है। जिसके अंदर HTML की फाइलें मौजूद हैं उस फोल्डर के अंदर इमेज को रख लो और डायरेक्टली ऐड कर दो। दूसरा तरीका बताने जा रहा हूं, कोई इमेज अगर गूगल से ऐड करनी है, ऑनलाइन ऐड करनी है, देख लो सुन लो दोबारा, ऑनलाइन ऐड करनी, तो उसका लिंक सिंपली यहाँ पे, जहाँ पे ये जो कुछ ऐड किया है ना, इसको मिटाओ पहले, इधर सारा का सारा लिंक पेस्ट कर दो, ठीक है। कंट्रोल Z से अंडो करूंगा, ठीक है। तो ये जो है आपका ऐड हो जाएगा। 2 तरीके बताए हैं, डाउनलोड करके फोल्डर में रख लो, या फिर उसका डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर दो, लिंक पेस्ट कर दो। ज्यादा खपना मुझे नहीं अच्छा लगता। तो नेक्स्ट चलते हैं वीडियो टैग की जाने। नाम से ही पता चल गया होगा वीडियो टैग का, ठीक है। तो वीडियो के अंदर जो है वो आपकी वीडियो डिस्प्ले होगी। तो वीडियो टैग भी सेम टू सेम इमेज टैग की तरह ही है। तो मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को एक छोटी सी क्या करते हैं, वीडियो कहाँ से लें, वीडियो हमारे पास नहीं है तो ले आते हैं जी। आखिर जो है वो बाबा बुल्ले शाह को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये कोई उनका कलाम है आई थिंक, तो कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से जो है उसी जगह पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। आप जब VS में आएंगे तो यहाँ पे आपके पास ना एक जो है वो तोहफा और आया होगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ बाबा बुल्ले शाह, ये नीचे आ गया कश्मीर। तो ये उनकी फाइल का जो पूरा नेम है वो है। कंट्रोल S से सेव करता हूँ और हमारे जो है वो ब्राउज़र के अंदर अगर चलें तो ये देखें बाबा बुल्ले शाह वाली वीडियो। तो ये जो है ना, यहाँ पे शो ऑल कंट्रोल आएगा, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो शो ऑल कंट्रोल आएगा। और ये जो है मैं थोड़ी सी आवाज़ आहिस्ता कर लूँ, मेरा डब्बा लगा हुआ है तो आपको तंग करेगा ये इधर। तो ये जो है बस सुन लिया, ठीक है। तो ये जो है इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। स्टॉप कर दिया मैंने। तो ये जो है उनको कुछ कलाम था तो मैंने ऐड कर दिया वैसे ही एज ए एग्जाम्पल, ठीक है। तो जो है ये वीडियो का टैग जो है ये यहाँ पे वीडियो ऐड करने के लिए यूज होता है, ठीक है।
आप यहाँ पे कुछ लिखें ना लिखें, मर्जी है आपकी। अब बताता हूँ कि अगर इमेज जो है आपके पास वीडियो नहीं पड़ी हुई, ठीक है, वीडियो को यूट्यूब से ऐड करना चाहते हो या कहीं से भी, चले जाओ सीधा, ठीक है, वीडियो चले जाओ, वहाँ पे जो है ना जैसे ही आप ना एक अगर यूट्यूब की वीडियो ऐड करनी है तो जैसे ही उसके ऊपर राइट क्लिक करोगे ना तो वहाँ पे जो है ना शेयर का जो ऑप्शन होता है शेयर, उस पे जाओगे ना तो वहाँ पे एम्बेड का एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। एम्बेड कर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद वहाँ से जो है वो लिंक जो है वो कॉपी कर लेना, ठीक है। एम्बेड वाला जो लिंक है वो कॉपी हो जाएगा, यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं। या फिर ऐसा करो कि अगर वो लिंक ऐड आप वीडियो डिस्प्ले किए बगैर लिंक ऐड करना चाहते हो, ठीक है, तो आपने वीडियो का लिंक सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना, कॉपी लिंक एड्रेस या कॉपी वीडियो URL करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ये ऐसे हो जाएगी। या फिर आप किसी वेबसाइट से कर रहे हो तो आपने सिंपली जो है वो लिंक जो है वो कॉपी करके पेस्ट कर देना है यहाँ पे वीडियो टैग के अंदर। वीडियो टैग के अंदर लिंक पेस्ट कर देंगे तभी भी वीडियो आपकी आ जाएगी। समझ आ गई? तो अब जो है वीडियो का टैग कवर हो गया, Ctrl+S से सेव कर दिया। या सबसे अच्छी चीज़ है, आप जब भी इमेज या वीडियो ऐड करें, जो मैं प्रेफर करता हूँ, आप उसी फोल्डर के अंदर रख लें जहाँ से आपने जहाँ पे आपकी वो मौजूद है, क्या कहते हैं, फाइलें मौजूद है HTML की। अब जो है हम एक बहुत ही ज़्यादा, जिसे आप आज के वीडियो का हार्ट कह सकते हो, वो है हमारा फॉर्म टैग। क्या है? फॉर्म टैग। फॉर्म टैग यहाँ पे एक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, फिलहाल रहने दो, ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों के थोड़े से ना ऊपर की बातें हैं, समझ आ गई? तो अब जो है यहाँ पे फॉर्म टैग के अंदर सबसे पहले क्या आता है? लेबल का टैग आता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है? लेबल का टैग देख लेते हैं। लेबल क्या होता है? ये सिंपली लेबल करता है। ये फार मार वगैरह ये जो है इनको छोड़ो, ये आपके काम के नहीं है, ठीक है। तो ये हायर लेवल के लिए होते हैं, मैं आप लोगों को बेसिक्स ही करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे लेबल के टैग के अंदर क्या करना है? आपने लेबल डालना है। यहाँ पे नेम डालता हूँ मैं, यहाँ पे ना नेम डालता हूँ, नेम का टैग है, ठीक है। हमारा नेम का टैग नहीं है, सॉरी, नेम डाला मैंने, लेबल है। इसके आगे ये थोड़ा सा ये भी डाल दे। लेबल का क्या करता है टैग? ये लेबल करता है। वो कैसे करता है? भी डिस्प्ले करता हूँ। यहाँ पे एक टैग होता है जिसको कहते हैं इनपुट। इनपुट का टैग क्या करता है? इनपुट लेता है। इनपुट टेक्स्ट होता है एक, ठीक है, टेक्स्ट, ये आया टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट। और यहाँ पे एक ना प्लेस होल्डर होता है, प्लेस होल्डर, ठीक है। प्लेस होल्डर एक एट्रीब्यूट होता है, बताता हूँ कौन सा एट्रीब्यूट होता है, बताता हूँ एट्रीब्यूट क्या होता है। तो यहाँ पे जो है एंटर नेम कर दें, ठीक है, एंटर नेम कर दिया, ठीक है, नेम, सही है। और जो है वो Ctrl+S से सेव करते हैं और हमारे जो है ना इसके ऊपर चलते हैं, क्या कहते हैं इसे, ये आपको नीचे नज़र आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा नज़र, सही है, नहीं आना चाहिए, नज़र आना भी नहीं चाहिए। तो BR का एक टैग लगाया, फिर BR का एक टैग लगाया, फिर BR का एक टैग लगाया। यहाँ से एक ना H1 का टैग ऐड करना पसंद करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखूँगा फॉर्म ऑफ HTML, फॉर्म ऑफ HTML, ठीक है, और Ctrl+S से सेव कर दूँगा। समझ आ गए? अब तो यार नज़र आ रहा होगा, इतने भी अंधे नहीं होते। ये देखें, आपको नीचे नेम नज़र आ रहा होगा, ठीक है, नेम का, ठीक है। नेम का जो है यार यहाँ पे ना मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा, आप लोगों को भी नहीं आ रहा, क्या याद करोगे यार? इसको करो बंद, दफ़ा करो इसको। यहाँ से एक न्यू फाइल बनाओ जिसका नाम रख दो form.html, ठीक है, एंटर मारा। समझ आ गई? जो है ना मैं एक मैनेज वे के अंदर रहना चाहता हूँ, शिफ्ट से 1 वाला प्रेस किया, ये सारा कुछ आ गया। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे लिख दो फॉर्म, सिंपली जो है वो फॉर्म लिख दो, ठीक है। अब जो है इधर मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। याद रखिएगा कि ये सारे बॉडी के अंदर ही फॉर्म वाला टैग आता है। तो यहाँ से जो है ना मैं फॉर्म का टैग लगाऊंगा और ये जो है वो फॉर्म का टैग आ गया आपके पास। समझ आ गई? तो फॉर्म का टैग लगाया आपके पास, ये एक्शन को मैंने कहा था छोड़ो, ठीक है।
अब ये जो है ना फॉर्म का टैग, ये फॉर्म बनाने के लिए यूज होता है। अब क्या करते हैं, फॉर्म का टैग जो होता है वो आप यूज क्यों करते हैं? फॉर्म का टैग यूज करते हैं आप सिंपली एक फॉर्म बनाने के लिए। आपने जब भी ऑनलाइन जो है वो साइन अप और लॉग इन तो डिफरेंट जगह पे किया होगा, और वहां से ना आपके लिए आपसे ना एक साइन अप या लॉग इन मांगा जाता है, ठीक है, कि यहाँ पे लॉग इन करो या साइन अप करो अगर नहीं है अकाउंट। तो आप क्या करते हो, वहां पे जो है ना फॉर्म फिल करते हो जो है वो सिंपल सा, और आपको एक्सेस दे दी जाती है स्पेसिफिक लेवल तक, ठीक है। तो अब ये जो फॉर्म होता है ना, इसका HTML के अंदर बेहतरीन काम ये होता है कि ये यूजर से इनपुट लेता है, ठीक है। जैसे आपने अगर पाइथन प्रोग्रामिंग या C++ या इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काम किया होगा, तो वहां पे आपने एक बेसिक कंसेप्ट पढ़ा होगा कि यूजर से इनपुट कैसे लेनी है। तो ये भी ऐसे ही ना फॉर्म का टैग जो है यूजर से इनपुट लेता है। अब फॉर्म के अंदर फर्दर जो है वो बहुत ज्यादा टैग्स आते हैं, वो कौन कौन से देख लेते हैं। पहला जो टैग है वो आता है इनपुट का, नहीं बल्कि लेबल का आता है, लेबल टैग। लेबल टैग क्या करता है, लेबल सिंपली एक लेबल क्रिएट करता है। लेबल कौन सा क्रिएट करेगा मैं बताता हूँ। आपने यहाँ पे लिखना है नेम, NAME, नेम, ठीक है। ये एक लेबल क्रिएट हो जाएगा उसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एंटर प्रेस करके इनपुट का टैग क्या करता है, ये डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर इनपुट लेता है, ठीक है। इनपुट टाइप क्या आ जाती है, इनपुट टाइप टेक्स्ट आ जाती है। यहाँ पे टेक्स्ट सॉरी स्पेलिंग था तो मैंने मिटा क्यों दिया, तो यहाँ से जो है इनपुट टाइप टेक्स्ट आ जाता है। कंट्रोल S से सेव करके मैं आप लोगों को जो है ये जो है ना इसको, सॉरी मुझे ना थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ेगा, एक मिनट छोड़े। ये राइट क्लिक करें, ओपन विद लाइव सर्वर, क्योंकि वो हमारी फाइल अब चेंज हो चुकी है तो ये हमें करना ही पड़ेगा, सही है। तो ये आ गई, ये नेम मांग रहा है, आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो नेम वगैरह, ठीक है। नेम यहाँ पे ये टैग आ गया, समझ आ गई। अब जो है यहाँ पे नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट को एक्सप्लेन करूंगा। इनपुट टाइप जो है ना, ये टाइप एट्रीब्यूट होता है, और ये टेक्स्ट की सूरत में अगर कोई टेक्स्ट लेना हो तो ये उसके लिए ऐड किया जाता है। एक एट्रीब्यूट प्लेस होल्डर भी आता है, ठीक है, प्लेस होल्डर, और उसके अंदर मैं लिखता हूँ एंटर नेम, कंट्रोल S से सेव। अब ये जो प्लेस होल्डर क्या होता है, ये यहाँ पे आ जाता है एक ब्लर से टेक्स्ट की सूरत में, ठीक है, और यहाँ पे जैसे आप लिखना शुरू करते हो तो ये खत्म हो जाता है। प्लेस होल्डर एक एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो ये भी क्या होते हैं, अब मैं बता ही देता हूँ आखिरकार के एट्रीब्यूट होते क्या हैं। एट्रीब्यूट भी जो है ना वो टैग्स का हिस्सा होते हैं, और ये जो एट्रीब्यूट होते हैं ये नहीं है कि ये एक स्पेसिफिक इनपुट टैग के लिए होते हैं, ये सब के सब टैग्स के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। और एट्रीब्यूट हमेशा स्टार्टिंग टैग के अंदर आता है। क्या होता है, स्टार्टिंग टैग, यानी यहाँ जहां से स्टार्ट होगा टैग, यानी कि इस वाली जगह ये स्लैश वाले के साथ नहीं आएगा, बल्कि जो आपकी स्टार्टिंग ये ग्रेटर देन और लेस देन का साइन होता है ना, ये इस एरिया के अंदर आएंगे, या मैं एक्सप्लेन करूं तो इस एरिया के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है ये सब के सब टैग्स के लिए इक्वल काम करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये जो टैग्स ये सिर्फ इनपुट के ऊपर अप्लाई होंगे या आउटपुट के ऊपर या किसी भी ना, ये सब के सब टैग्स के लिए इक्वल होते हैं। और ये भी कीवर्ड्स ही होते हैं जिन्हें ब्राउजर जो है वो स्पेसिफिक तरीके से समझ सकता है, ठीक है। ये एट्रीब्यूट्स होते हैं, समझ आ गए एट्रीब्यूट्स। अब जो है आपको लेना है ईमेल एड्रेस। यहां से आप इनपुट का दोबारा टैग लो, इनपुट ये ऊपर आ रहा है आपके पास, तो यहां से टैग। अब यहां पे ना ईमेल कर दो, यहां पे ईमेल, ये इनपुट का टैग क्या करेगा, यहां से ईमेल लेगा। तो यहां से जो है ना मैं क्या करता हूं, प्लेस होल्डर लगाता हूं, प्लेस होल्डर, और इसको क्या करता हूँ इंटर नेम की जगह ईमेल कर देता हूँ, एंटर ईमेल, ठीक है। ईमेल इसको थोड़ा अच्छा बना लेते हैं, सही है। तो मैं यहाँ से जो है ना इंटर का ई बड़ा कर देता हूँ। कंट्रोल S से सेव करें, कंट्रोल S से सेव करें, ठीक है। अब ये जो है ना आपने नेम के लिए तो इसके लिए तो लेबल कर दिया, यहाँ से जो है ना लेबल करते हैं दोबारा, लेबल का टैग। और लेबल का टैग फार नहीं लिखना, छोड़ें आप, फार को छोड़ें, फार के एट्रीब्यूट को ना यूज करें, वैसे आप यूज कर भी सकते हो। तो जो है नेम की जगह आप यहाँ पे ईमेल कर दो। अब जो है ईमेल कर दिया, ठीक है, ईमेल कर दिया, और कंट्रोल S से सेव कर देते।
मैं अपने ब्राउज़र पे चलूँगा। ये देखें ये ईमेल के लिए क्रिएट हो गया और ये सारा कुछ सही है। मैं आपको बताता हूँ ये क्यों ये सारा कुछ हो रहा है। तो जो है ईमेल के साथ एक छोटा सा ये कॉलन भी लगा दें ताकि ये ईमेल के लिए जो है यहाँ से कंट्रोल एस करने के बाद ये देखें ये आपके पास यहाँ पे नेम मांग रहा है, यहाँ पे ईमेल मांग रहा है। ठीक, अब ये जो है ना ये तो एक ऐसे ही लाइन में शो होते जाएंगे, तो कोई मसला नहीं है जी, हम प्रोग्रामर हैं जी, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो BR का टैग लगा दो, किसने रोका, कंट्रोल एस से सेव करो और ये देखो अब न्यू लाइन में आ गया। ठीक है, अच्छा जी न्यू लाइन में आया है फिर भी कुछ नहीं बना तो BR का फिर लगा दो एक टैग, कंट्रोल एस से सेव करो। अब तो फासला बन गया है ना। ठीक है, अब जो है ना मैं BR के साथ ही वर्क करूंगा। तो यहाँ पे जो है ना दो BR के टैग लगाते जाएं। ठीक है, BR और BR। ठीक है, अब इनपुट को मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं। एक होती इनपुट टाइप ईमेल, एक होती है नंबर जो नंबर लेगी, एक होती है चेक बॉक्स जो कि चेक बॉक्स लेगी। ठीक है, अब जो है मैं आपको चेक बॉक्स वाला बता देता हूँ। इनपुट नहीं, पहले लेबल तो लगाएं। ठीक है, लेबल को लाजमी नहीं है, आप ये स्किप भी कर सकते हो। प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट बताने का बेसिक मकसद क्या था। ठीक है, तो ये जो है ना मैं लेबल को हटा देता हूँ। ठीक है, डिलीट करें इसको भी और इसको भी डिलीट करें। अब मैं बताता हूँ मैंने इनको डिलीट किया, कंट्रोल एस से सेव करो। ये बेशक स्पेसेस हो, कोई मसला नहीं। अब देखो यार ये ना एक गलत इम्पैक्ट होता है कि आप नेम भी लिखें। जब आपने प्लेस होल्डर के अंदर बता दिया कि इंटर ईमेल और इंटर नेम और इंटर ईमेल, तो क्या अगला अंधा है कि वो साथ वाला नेम पढ़े और साथ वाला ईमेल? तो अगर आप प्लेस होल्डर यूज कर रहे हैं, ठीक है, प्लेस होल्डर, तो आप बेशक लेबल को स्किप कर दें। बट आपको अगर नहीं यूज कर रहे आप प्लेस होल्डर, फिर लेबल को लाजमी यूज करें। अब जो है यहाँ से चलते हैं। मैं यहाँ पे क्या करने लगा था, इनपुट की एक और टाइप चेक बॉक्स को करने लगा था। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, लेबल दे देते हैं चेक करेगा ये। अब लेबल चेक क्या करेगा, इनपुट करेगा। सबसे पहले यूजर इनपुट, ये भी इनपुट की एक टाइप है। तो यहाँ से क्या करेंगे, चेक बॉक्स कर देंगे चेक बॉक्स। अब जो है कंट्रोल एस से सेव कर। ठीक है, मैं बताता हूँ इसका। ये देखें, ये इस पे जैसे ही क्लिक करें ना तो ये चेक हो जाएगा। आपने कभी कभार जो है ना अकाउंट फिल करते हुए आप देखा होगा कि आपसे एक कैप्चा या कोई भी चीज़ चेक करवाते हैं कि इनमें से एक को चेक बॉक्स करें, तो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गई। अब जो है एक मज़े की चीज़ बताता हूँ। अब क्या करते हैं जनाब, एक नया बनाते हैं इनपुट। ठीक है, इनपुट और टेक्स्ट की जगह ना फिर मैं चेक बॉक्स कर देता हूँ। चेक बॉक्स इंटर किया और कंट्रोल एस से सेव किया। चलते हैं जनाब अपने ब्राउज़र के ऊपर। तो ये देखें आपके पास 2 चेक बॉक्सेस हैं और दोनों के दोनों चेक हो रहे हैं। आप चाहते हो कि एक ही चेक हो, तो नेम का एक एट्रीब्यूट होता है यहाँ पे जनाब, नेम का एक एट्रीब्यूट। याद रखिएगा, नेम के एट्रीब्यूट के अंदर आप क्या करते हो, NM कुछ भी नाम डाल सकते हो। याद रखिएगा, मैं आपको बताता हूँ क्या याद रखना है, वो अभी 1 मिनट सब्र करें। जब तक ये दोनों नाम सेम नहीं होंगे नेम के एट्रीब्यूट के अंदर, याद रखिएगा, जब तक ये दोनों नेम के एट्रीब्यूट के अंदर सेम नहीं होंगे ना, नेम, ये वाला नेम यानी NM और ये वाला NM नेम, दोनों के ये दोनों ही सिलेक्ट होंगे कंट्रोल एस से। अब देखें, इसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट किया, ये जो है ना दोबारा से सिलेक्ट नहीं हो रहा। तो मैं देख लेता हूँ क्यों नहीं हो रहा। हाँ, ये जो है आई थिंक ये रेडियो पे काम करता है, सॉरी ये रेडियो बटन पे करता है, यहाँ पे नहीं। ठीक है, तो ये जो है चेक बॉक्स क्या करता है, चेक करने के लिए यूज होता है। ठीक है, नेम का एट्रीब्यूट यहाँ नहीं लगता, मेरे ज़हन में वो रेडियो वाली बात थी तो इसलिए मैंने कर दी। ठीक है, अब जो है हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज क्या चलते हैं, हमारा इनपुट टाइप है रेडियो। ठीक है, एक नंबर भी होती है, वो आप समझदार हो, नंबर लगा सकते हो, किसी से नंबर लेना हो तो नंबर के लिए होता है। ठीक है, इनपुट टाइप, इनपुट की टाइप्स मैं बता रहा हूँ फिलहाल। एक टेक्स्ट तो भी हो गई, चेक बॉक्स भी हो गई, ईमेल भी हो गई, नंबर भी बता ही देता हूँ यार, क्या याद रखो, कंट्रोल एस से। और यहाँ से जो है लेबल भी तो दे देते हैं, लेबल एक टैग लगा लेते हैं। ठीक है, नहीं
मैं प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा, लेबल को छोड़ो यार। तो यहाँ पे जो है प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट का भी बता दिया क्या होता है। तो एट्रीब्यूट इसके अंदर क्या दूंगा, एंटर ओ सॉरी यार ये कैसे सिलेक्ट हो जा रहा है, एंटर और ये यहाँ पे ना नंबर आ रहा है, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव करो। अब यहाँ से जो है ना ये क्या करेगा, यहाँ से नंबर मांगेगा। यहाँ से आपको ये 2 मिल जाएंगी जिनसे आप सिलेक्ट भी बढ़ा घटा भी सकते हो, ठीक है, नंबर वगैरह ऐड कर। तो ये नेम का वो क्या कहते हैं, किसका यहाँ से क्या हुआ, ये एक इनपुट टाइप नंबर हुई। तो यहाँ से ब्रेक का टैग लगा देते हैं, एक और भी BR का लगा दो तो ताकि ब्रेक होता जाए। कंट्रोल एस से सेव और दिखा देता हूँ, ये थोड़ा सा मैंने फासला देने के लिए यूज़ किया, ठीक है। तो ये जो है ये फॉर्म बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ से जो है अब मैं क्या करता हूँ आपको एक और बतानी थी, हाँ मेन इनपुट जो है वो इनपुट टाइप थी, एक और इनपुट टाइप रेडियो, ठीक है, रेडियो ठीक है। आपने जेंडर तो सिलेक्ट किया होगा कहीं ना कहीं पे एक गोल से खाने की सूरत में, ठीक है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी किए होंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना इसके लिए लेबल ज़रूरी है क्योंकि ये लेबल लेता है। तो लेबल कर देते हैं, लेबल, और फॉर नहीं, फॉर को छोड़ो और यहाँ से ना इसको रहने दो। इसके लिए ना क्या कर दो, मेल कर दो, मेल, ठीक है, मेल, और यहाँ से कंट्रोल एस से सेव, और इसको क्या करो यहाँ से ना कॉपी कर लो, यहाँ से कॉपी या कंट्रोल C से भी कॉपी कर, और कंट्रोल V से पेस्ट कर दो। यहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट, और मेल की जगह ना क्या करो, फीमेल कर दो, FEMA, ठीक है, फीमेल कर दिया यहाँ से, ठीक है। ये 2 इनपुट माने, कंट्रोल S से सेव करते हैं। अब जो है ना वो इसको सिलेक्ट किया, एक ही सिलेक्ट करते हो जेंडर, यार ये क्या, ये दोनों क्यों हो रहे हैं, मैं बताता हूँ। वो जो मैंने आपको चेक बॉक्स में मैं आपको एक बात बताने लगा था लेकिन वो वहाँ पे नहीं अप्लाई होती। तो यहाँ पे एक काम करना है आपको, यहाँ पे एक नेम का एट्रीब्यूट यूज होता है, नेम का एट्रीब्यूट, और उसके अंदर जो नेम है ना आप NM डाल दो, कुछ भी डाल सकते हो नेम, लेकिन ये याद रखना है कि नेम में यहाँ पे लिखो, याद क्या रखना है बताता हूँ, NM, ये याद रखना है कि जब भी आपने एक सिलेक्ट करवाना हो मल्टीपल क्वेश्चंस में से या मल्टीपल बॉक्सेस में से या मल्टीपल रेडियो बटन्स में से, आपने इनका जो है ना नेम का एट्रीब्यूट, ये देखे ये 2 है ना हमारे, इनमें से हम सिलेक्ट करवाना चाहते हैं। ये जो है मेल और फीमेल, इनकी इनपुट के अंदर जो है ना आपने नेम का एट्रीब्यूट जब भी यूज करना है तो नेम सेम होना चाहिए, यानी ये वाला और ये वाला सेम होने चाहिए। कंट्रोल एस सेव हो गया। अब चलते हैं, अब इसको सिलेक्ट करो, तो इसको करोगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, सिलेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं इनपुट टाइप रेडियो, ठीक है। अब ये तो चीजें थी सिंपल, ठीक है। अब मैं बताता हूं आपको एक क्या कहते हैं, नेक्स्ट जो है वो हमारा एक सेलेक्ट का टैग होता है, सेलेक्ट का टैग, ठीक है, सेलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट का एक टैग होता है जिसको यहाँ से ये रहा। सिलेक्ट का टैग क्या करता है, नेम और आईडी को छोड़े, ठीक है, नेम और आईडी को छोड़े, आप ये एट्रीब्यूट ना यूज करें, सिंपल रहें, जितना कितना हो सकता है कोड को कम्प्लेक्स ना करें। सिलेक्ट के टैग के अंदर एक ऑप्शन का टैग होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाता है। ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होती है आप जल्द ही जान जाएंगे, ठीक है। तो वैल्यू नहीं डालते, ठीक है, ऑप्शन, और जो है इसको क्या करते हैं हम अपनी फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ना नाम लिख लेते हैं जल्दी से ना। मैं लिखूंगा यहाँ पे जावा, और क्या करते हैं, मैं 1 मिनट एक छोटा सा काम करूँ, इसको करता हूँ कॉपी विद न्यू लाइन, ठीक है। कंट्रोल C से कॉपी किया, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, ठीक है। जावा यहाँ पे करते हैं HTML, ठीक है, बल्कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं तो रूबी, ठीक है, रूबी कर दी।
और ये जो है ये पाइथन कर दी यहाँ से, पाइथन, और एक और कर देते हैं पाइथन के बाद कौन सी कर देते हैं, बल्कि कौन सी, जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट SCRIPT, जावास्क्रिप्ट कर दी मैंने। और कौन सी कर देता हूँ, निम प्रोग्रामिंग, हाँ निम, ठीक है, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। रस्ट कर देते हैं यहाँ पे, रस्ट RUST, रस्ट भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और एक और भी कर देते हैं, हाँ C++, ठीक है, C++ और Ctrl+S से सेव। अब जो है यहाँ से ना एक नया ऑप्शन का टैग बनाऊंगा, ऑप्शन का टैग यहाँ से जो है ना मेरा आ रहा है। तो ऑप्शन के टैग ये क्या है, एक मिनट ये भी बताता हूँ क्या है। ओ कैप्स को यार बंद करो, OP, ठीक है। और ये भी क्या है आपका OP है, ठीक है, OP है। Ctrl+S से सेव करता हूँ। और ये देखें इसके अंदर एक डालना है सेलेक्ट लैंग्वेज, सेलेक्ट लैंग्वेज, ठीक है, और Ctrl+S से सेव। अब चलते हैं इसके ऊपर। ये क्या करता है, सेलेक्ट का टैग, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाता है, ठीक है, जिसमें से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये होती है ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर BR का टैग नहीं लगाया, जिसकी वजह से ये न्यू लाइन में नहीं आई। तो जो है ये आप कुछ भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने कभी कभार ये काम किया होगा, बल्कि बहुत ज़्यादा किया होगा, जब आपको ये सिलेक्ट करने के लिए जो है कहा गया होगा। तो ये क्या करता है, सिलेक्ट का टैग, इसके अंदर ऑप्शन का टैग होता है जो डिफरेंट ऑप्शंस देता है, और ये सिलेक्ट टैग इन सब ऑप्शंस को कंट्रोल करता है। आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है सिलेक्ट का टैग। फॉर्म के अंदर बेसिक यही चीज़ें होती हैं। मैं इसको ना थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए ना यहाँ से जो है ना ब्रेक का टैग लगाऊंगा। ये BR का टैग लगाया मैंने, और ये भी BR का टैग लगाया, ठीक है, BR। तो ये हुआ। अब Ctrl+S से सेव करो। ये जो है ना ये सारे के सारे टैग्स देख रहे हैं आप लोग, ये सारे के सारे टैग्स ये फॉर्म के अंदर ही आ रहे हैं। तो ये बात याद रखनी कि ये फॉर्म के अंदर ही आए। तो ये मैं ब्राउज़र पे जाके ना आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखें ये न्यू लाइन में आ, तो मेल और फीमेल न्यू लाइन में नहीं आए, तो देख लेते हैं क्यों नहीं आए। तो यहाँ से चलते हैं, और ये देखें ये नंबर के बाद, हाँ यहाँ पे मुझे BR का टैग लगाना चाहिए था। एक बार फिर BR का टैग, और Ctrl+S से सेव करता हूँ। तो ये देखें मेल और फीमेल भी न्यू लाइन में आ। ये देखें मैंने आपको यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट समझाए हैं, ठीक है, लेकिन आपको ना यहाँ पे अच्छी समझ नहीं आएगी। तो मैंने आप लोगों के लिए ना एक बम्पर प्राइज रखा है। यहाँ पे हम एक छोटा सा ना क्या करते हैं, प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। उस प्रोजेक्ट के अंदर क्या करेंगे, हम एक अच्छा सा फॉर्म डिज़ाइन करेंगे, जिसके अंदर क्या होगा कि एक जो स्कूल की ट्रिप है वो जा रही है आप लोगों के लिए, ठीक है, या यूनिवर्सिटी की कह लें, हम स्कूल के लिए ही बनाएंगे, ठीक। स्कूल की आपकी ट्रिप जा रही है, और उधर यूज़र को एक स्टूडेंट को कहा गया है कि अपनी डिटेल जो है वो एंटर करें, ठीक है। हम जो है यहाँ से इसको करेंगे बंद, ब्राउज़र को इसको भी कर देंगे बंद। यहाँ से मैं चलता हूँ और न्यू फाइल बना लेते हैं। न्यू फाइल का नेम क्या रखेंगे, project.html, project.html, ठीक है। आपकी स्कूल की ट्रिप जा रही है ना, तो अब जो है ना आपने जो नॉलेज गेन किया उसको इस्तेमाल करने की बारी। शिफ्ट और I से ये हो गया। और यहाँ से मैं जो है ना क्या करूँगा, एक टाइटल दूंगा। टाइटल होगा फॉर्म फॉर स्कूल, SCHOO स्कूल, ठीक है, और ट्रिप, TRIP ट्रिप, ट्रिप स्कूल फॉर्म के लिए, स्कूल के लिए ट्रिप जा रही है, ठीक है। टाइटल के अंदर ये दे दिया। बॉडी के अंदर जाते हैं। बॉडी के अंदर सबसे पहले एक बना लेते हैं टैग, जिसका नाम होगा H1 टैग, ठीक है, H1 टैग, ठीक है। H1 टैग, H1 के टैग के अंदर, ठीक है, बल्कि फॉर्म के टैग के अंदर सब डालते हैं। फॉर्म के टैग के अंदर फॉर्म, ठीक है, फॉर्म। और ये जो है ना इसको एक्शन को ख़त्म करेंगे। एक्शन को ख़त्म किया, इसको करते हैं यहाँ से
फॉर्म के टैग के अंदर अब हम h1 का एक टैग लेंगे, h1 का एक टैग, ठीक है, ये कहीं भी आ सकता है, ठीक है। इसके अंदर मैं लिखूंगा नहीं सॉरी ऐसे नहीं, एंटर यूर डिटेल हेयर, ठीक है। अब एंटर डिटेल का कहा है मैंने उसे, तो यहां से ना मैं एक पैराग्राफ भी नीचे लिखूंगा, ठीक है, पैराग्राफ का टैग लिखूंगा पी टैग, ठीक है। और उसके अंदर मैं लिखूंगा कि डियर स्टूडेंट प्लीज एंटर your detail to go to trip with school, ठीक है, वो कह रहा है with school, प्लीज एंटर एक मिनट, एंटर the valid detail here, enter the valid detail here for to get the chance of a school trip for इस्लामाबाद। जी हमारी ट्रिप जा रही इस्लामाबाद, ठीक है। हमने यूज़र से कहा कि अपनी यहाँ पे एंटर करो डिटेल को, ठीक है। मैं इसे बोल्ड के टैग के अंदर डालूंगा। मैंने कहा ना आप लोगों का जो है वो नॉलेज यहाँ पे चेक होगा, तो मैं ना बोल्ड के टैग में इसे डाल देता हूँ। सही है, समझ आ गई। और कंट्रोल एस से सेव करते हैं। ये जो है इसको थोड़ा सा ना क्या करते हैं आप, BR का टैग लगाएं, ठीक है, BR का, और ब्रेक कर दें और इसको ना थोड़ा सा और भी, बल्कि नहीं काफ़ी है। समझ आ गई। अब जो है यहाँ से आप लोगों का काम स्टार्ट होगा, ठीक है। मैंने आपको एक ऑप्शन इनपुट का टैग बताया था, इनपुट, हम उससे उसका नेम वगैरह डाल लेंगे, ठीक है। इनपुट करेगा यूज़र, क्या इनपुट करेगा यूज़र यहाँ से, ठीक है। इनपुट टेक्स्ट है ना, तो हाँ प्लेस होल्डर कर दो यहाँ से, ठीक है, प्लेस होल्डर, ठीक है, प्लेस होल्डर, एंटर your नेम, ठीक है। और यहाँ से जो है इनपुट टाइप जो है ना वो इनपुट टाइप जो है वो ईमेल कर देते हैं, ईमेल। और ये जो है प्लेस होल्डर का दोबारा से एट्रीब्यूट, और ये किया यहाँ तक जो है वो कॉपी, यहाँ से कॉपी किया और कंट्रोल V से पेस्ट कर दो, ठीक है। तो क्या है कि हमारी जो है नेम की जगह ईमेल आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ईमेल डाल देता हूँ, ईमेल लिखा मैंने, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, उससे उसका फ़ोन नंबर मांगूंगा, ठीक है। तो फ़ोन नंबर मांग लेते हैं। यहाँ पे जो है फ़ोन नंबर कैसे, तो इनपुट टाइप इनपुट, और यहाँ पे जो है वो उसका नंबर डाल लेते हैं, ठीक है। तो ये कैसे उससे लेंगे, तो हम इनपुट टाइप के अंदर जो है ईमेल की जगह जो है वो नंबर लिख देंगे, नंबर आएगी हमारे इनपुट के अंदर, और यहाँ से कंट्रोल V से प्लेस होल्डर की जगह इंटर यूर कैप्स के अंदर मैं नंबर लिखवा लूँगा उससे, NUMBER नंबर। मैंने नंबर भी ले लिया उससे और उसका नेम भी ले लिया, ठीक है। तो जो है अब क्या करते हैं, नीचे क्या जाना है उसका,
क्या करना है, उसकी स्कूल की डिटेल। मैं यहाँ पे इसके अंदर थोड़ी सी लज्जत लाऊंगा। वो कैसे, H2 का एक टैग यूज करूंगा, ठीक है, H2 का, और यहाँ पे लिखूंगा पर्सनल डिटेल, ठीक है। यानी ये उसकी पर्सनल डिटेल थी अब तक जो उसने ली, हमने ली पर्सनल डिटेल थी, उसकी डिटेल थी, ठीक है। ये उसकी पर्सनल डिटेल थी और यहाँ से डी बड़ा कर देते हैं, कंट्रोल कैप से डी, ठीक है। तो यहाँ से जो है उसकी पर्सनल डिटेल मैंने ले ली, ठीक है। अब एक और H2 का टैग लूंगा, ठीक है, कोई मसला नहीं, जितने मर्जी लें। अब ले लेते हैं स्कूल की जो है ना वो स्कूल डिटेल, ठीक है, स्कूल डिटेल, ठीक है। स्कूल जो लेके जा रहा है जाहिर सी बात है वही है, ठीक है, स्कूल तो वही है, ठीक है। अब स्कूल जो है वो मुख्तलिफ क्लासेस को लेके जा रहा है, तो ठीक है, मैं उससे क्या करता हूँ, स्कूल की डिटेल ले लेता हूँ। मैं उसे कह देता हूँ कि एंटर यूर रोल नंबर, ठीक है। मैं उसे रोल नंबर ले लेता हूँ, यहाँ से इनपुट टाइप रोल नंबर, यहाँ से जो है ना मैं करूँगा कॉपी, ठीक है, इसको करते हैं कॉपी, और ये जो है ना यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ से एंटर यूर रोल नंबर, यहाँ पे सिंपली मुझे रोल ऐड करना पड़ेगा, रोल ऐड करना पड़ेगा, रोल नंबर, ठीक है। मैं उसे रोल नंबर लूँगा, ठीक है, रोल नंबर, और उसकी क्या करूँगा, क्लास लूँ, क्या करूँगा, क्लास का नेम एंटर करवा लूँगा, क्लास कौन सी है उसकी, ठीक है। तो क्लास उसकी लेने के लिए जो है वो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल वी से पेस्ट करो ना, तो एंटर यूर क्या कहते हैं, यूर क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास, ठीक है, क्लास, क्लास वो जो है वो नंबर के अंदर एंटर करेगा क्योंकि स्कूल में है, तो ठीक है, स्कूल के अंदर है तो क्लास नंबर के अंदर ही एंटर करेगा, ठीक है। स्कूल की डिटेल में और मैं उसे क्या ले सकता हूँ, ठीक है, तो मैं उसे कह देता हूँ सेक्शन भी बता दो मुझे, कंट्रोल वी से पेस्ट करता हूँ, और जो है ना वो मैं नहीं, मज़ा नहीं आएगा, फॉर्म अच्छा नहीं बनेगा। मैं बताता हूँ क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं उसे एक इनपुट टाइप जो है वो रेडियो दे देता हूँ, रेडियो, ठीक है। और रेडियो के अंदर मैं उसे 3 ऑप्शन दूंगा, ठीक है, A, B और C सेक्शन के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से जो है रेडियो के अंदर जो है मैं क्या करता हूँ, प्लेस होल्डर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इनपुट टाइप रेडियो, तो ये शिफ्ट से ये लगा दिया, और यहाँ से जो है ना मुझे क्या करना पड़ेगा, एक टैग देना पड़ेगा, लेबल का टैग, ठीक है। लेबल का टैग दूंगा मैं, लेबल फार नहीं लगाते तो फार को दफा करो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो A, ठीक है, कैप्स के अंदर सेक्शन, सेक्शन लिखो, ठीक है, सेक्शन लिखो यहाँ पे सेक्शन, और क्या करता हूँ यहाँ पे एक मैं छोटा सा फन भी करूँगा, तो सेक्शन A करते हैं यहाँ पे, उसके लिए मैंने कहा उसे सेक्शन A लिखो, और यहाँ पे मैं दोबारा एक H3 का टैग लगाऊंगा, ठीक है, H3 का टैग, और उसके अंदर मैं सिलेक्ट कर उसे दूंगा कि सिलेक्ट यूर क्या कहते हैं, सेक्शन, ठीक है। उसका सेक्शन एक ही होगा, तो मैं रेडियो बटन देने लगा हूँ, ठीक है। उसे रेडियो बटन देने के बाद यहाँ पे मैंने उससे क्या कहा कि अपना सेक्शन जो है वो मुझे सेलेक्ट करके दो। मैं इस सारे के सारे को कॉपी करूँगा, और यहाँ से जो है वो कंट्रोल वी से पेस्ट किया, और कंट्रोल वी से पेस्ट, सेक्शन एक स्कूल के अंदर जो है वो क्या कहते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट नहीं हुआ, तो ये जो है सेक्शन ए, तो एंटर और कंट्रोल वी, पेस्ट, क्या हो रहा है इसको, आई थिंक ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, इसको यार करीब ले आते हैं, यहाँ से जो है ना कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और ये जो है कंट्रोल वी से पेस्ट, हाँ ठीक है। ऐसे कोई प्रॉब्लम आ गया था VS में, तो यहाँ पे सेक्शन चेंज करना है, B कर दो, ठीक है, और सेक्शन जो है वो C कर दो, इसका C कर दो, ठीक है। अब एक और फन करेंगे, यहाँ पे फन कौन सा करेंगे कि जो है उससे उसके अब जो है वो जेंडर की डिटेल मांगेंगे,
उससे अब उसके जेंडर की डिटेल मांगेंगे। सही है, तो जेंडर की डिटेल जो है वो पर्सनल डिटेल के अंदर ही मांग लेनी चाहिए थी। सही है, ये गलती है हमारी। सही है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जेंडर की डिटेल के लिए ना इनपुट टाइप रेडियो जो है ना वो तो मुझे पता है कि लेनी ही पड़ेगी। तो यहाँ से जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया यहाँ से और कंट्रोल वी से पेस्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ना मुझे एक ब्रेक का लाजमी टैग 2 लगाने चाहिए, बी आर का। ठीक है, ओ सॉरी यार, ये कौन सा बी आर लग गया है। तो कैप्स को बंद, बी आर का टैग लगाया, एक और भी बी आर का लगा दो। ठीक है, ताकि थोड़ी सी स्पेस बन जाए। ठीक है, तो यहाँ से क्या करूँगा, मैंने उसकी पर्सनल डिटेल तो ले ली, लेकिन H2 H3 के अंदर मुझे क्या करना चाहिए था, उससे और भी कुछ ले लेना चाहिए था। और वो क्या थी उसकी जेंडर, सेलेक्ट जेंडर, सेलेक्ट जेंडर। ठीक है, जेंडर जेंडर ले लेना चाहिए था मुझे उसका। तो जेंडर मुझे क्या करना चाहिए, या तो उसका मेल होगा जेंडर। ठीक है, मेल होगा, और हाँ मेल कैपिटल में लिखो और ये सिलेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सेलेक्ट हाँ सेक्शन की, सॉरी सिलेक्शन नहीं है, सेक्शन है। तो यहाँ पे फीमेल था तो यहाँ पे फीमेल लिख देते हैं। ठीक है, कैप्स में फीमेल, सॉरी कैप्स के अंदर ही लिखते हैं फीमेल, फीमेल का है ये। ठीक है, या तो वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। बताई थी एक बात, अब जो के है क्या आएगी आप लोगों के काम आएगी। ठीक है, तो वो कोई काम तो नहीं आने वाली, मुझे ही बतानी पड़ेगी, क्योंकि आपको कौन सा याद होना है। नहीं जी नहीं, याद है क्या था यार, नेम का एट्रीब्यूट। हाँ, नेम सेम होना चाहिए। ठीक है, नेम यहाँ से जो है इन दो का सेम होगा, तो ये क्या होगा, नेम यहाँ से मैं कर देता हूँ जेंडर। हाँ जेंडर, ठीक है, तो जेंडर किया, और इसका भी क्या करो, नेम का एट्रीब्यूट वही सेम टू सेम कॉपी करो और यहाँ पे कर दो पेस्ट, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दो। ठीक है, अब नेक्स्ट पे जाओ, यहाँ पे जो था ना, अब ये वाला नेम इधर नहीं डाल देना, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, कोई नहीं लंबी बात। तो ये प्लेस होल्डर नहीं, सॉरी नेम, मुझे बार बार प्लेस होल्डर का याद आ जाता है। तो यहाँ पे जो था वो सेक्शन डाल देते हैं। ठीक है, सेक्शन, सेक्शन के लिए ना हाँ एस बड़ा ही ठीक है। तो यहाँ से कॉपी करो इसे, क्योंकि सेक्शन उसका एक ही होगा, तीनों सेक्शन में तो वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता ना। कॉपी करो और यहाँ से कंट्रोल वी से पेस्ट किया, और यहाँ से भी कंट्रोल वी से पेस्ट किया, और कंट्रोल एस से सेव करते हैं। अब मैंने उसकी सारी डिटेल ले ली, सेक्शन वगैरह भी, लेकिन हमने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं बनाई। ठीक है, तो वो ड्रॉप डाउन लिस्ट हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हम उसे कहेंगे कि ट्रिप सोर्स सेलेक्ट करो। ठीक है, ट्रिप सोर्स वो सिलेक्ट करेगा तो H2 के अंदर करेगा। ठीक है, H2 टैग के अंदर मैं उसे कहूँगा सेलेक्ट, एक मिनट, ट्रिप सोर्स, ट्रिप कैप्स के अंदर ट्रिप TRIP ट्रिप और SOURC सोर्स, मतलब वो किस चीज़ पे जाना चाहता है, तो उसकी अपनी मर्जी होगी, तो वो जिस चीज़ पे जाना चाहे। तो ये देखें, अब जो ट्रिप सोर्स है उसे मैं सिलेक्ट टैग के अंदर दूंगा, सिलेक्ट टैग एक ले लेते हैं। ठीक है, अपना, तो हमने सिलेक्ट का एक टैग ले लिया, समझ आई, सिलेक्ट के टैग ने ID और इन चीज़ों को दफा मार। ठीक है, जिस सिलेक्ट के अंदर हम उसे 3 ऑप्शन देने वाले हैं, कौन कौन से, उसे ऑप्शन के टैग्स के अंदर जो है वो हमें 3 ऑप्शन देने होंगे। तो मैं जो है इसको जल्दी से क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, समझ आई, यहाँ पे कॉपी करते हैं। तो ये जो है कंट्रोल V, और ये जो है कंट्रोल V, और ये भी कंट्रोल V, और 4 ऑप्शन काफ़ी हैं, ये ना हो कि जी। अब आल्ट का बटन प्रेस करके रखें और जितने मर्जी कर्सर बनाना चाहे ना यहाँ पे बना लें। ठीक है, आल्ट का बटन प्रेस करके, और इनको मिटा दें। ठीक है, और यहाँ पे जो है क्या करते हैं, पहला ऑप्शन क्या है,
उसके लिए सिंपल बस है, ठीक है, सिंपल, एक मिनट, सिंपल बस है उसके लिए, ठीक है। एक उसके लिए सिंपल बस है और दूसरी उसके लिए है एसी बस, एसी बस है उसके लिए। इसके बाद उसके लिए जी हम एयरप्लेन पे तो लेके नहीं जाने वाले आप, तो कोई अच्छा सा ऑप्शन यार देख लेते हैं। तो उसके लिए हाँ पर्सनल सोर्स भी उसे हम दे सकते हैं, ठीक है, पर्सनल SOURC सोर्स, पर्सनल सोर्स मतलब वो खुद जाना चाहे किसी के साथ तो कोई मसला नहीं है। और हम उसे क्या क्या ऑप्शन देते हैं, हम उसे, अब टांगा रेडी तो इस दौर में है नहीं कि मैं उसका ऑप्शन दूं, तो क्या करते हैं यार, कोई आसान सा ज़हन में नहीं आ रहा ऑप्शन ऐसा जो उसके लिए मैं लिखूं, तो वो जो है वो हाँ 3 ही काफ़ी है यार, क्यों इतना लंबा करते हो, सही है। बस पे ही जाती है अक्सर ट्रिप और सिंपल पे जाती है, एसी भी नहीं आती। कंट्रोल एस से सेव करो, समझ आ गई। अब जो है ये उसे मैंने कह तो दिया, लेकिन उसे किराए का भी पता होना चाहिए, ब्रैकेट में किराया दे देते। ओ सॉरी, कंट्रोल Z से एंडो, और ये जो है ना इसको मैं यहाँ पे लेके और उसे क्या करता हूँ, मैं एक रेस दे देता हूँ RS, मतलब उसे इस सूरत में जो है रेस कितना मतलब किराया कितना देना होगा, उसे 1500 देने होंगे, ठीक है 1500। और अब जो है वो उसे मैं यहाँ से कर दूंगा कॉपी, ये वाली चीज़, और कॉपी ये उसका फेयर होगा। तो ये जो है कंट्रोल V से पेस्ट ऐसे ही कर दो, 1500 की जगह मैं उसे 2000 का यहाँ पे ऑप्शन दूंगा, 2000, क्योंकि किराया ज़्यादा होता है एसी बसेस का। तो पर्सनल सोर्स में जो है वो कोई किराया नहीं है, तो जो है वो खुद ही जाएगा। कंट्रोल S से सेव करते हैं। अब जो है ना मैंने इनपुट की सारी टाइप्स बता दी, लेकिन एक नहीं बताई जो कि है सबमिट। इनपुट और टाइप क्या है, सबमिट और कंट्रोल S से सेव करते हैं। ज़रा अपने फॉर्म को देखते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर, समझ आ गई। ये देखें कितना अच्छा और खूबसूरत लग रहा है ये फॉर्म। अगर CSS होती तो मैं आपको स्टाइलिंग करके दिखाता। अब क्या कह रहा है कि वो कह रहा है इंटर यूर डिटेल है, उससे नाम पूछा, ईमेल पूछा, उसका नंबर, फ़ोन नंबर पूछा, और मेल या फीमेल सेलेक्ट करेगा तो ये ख़त्म। इनमें से वो भी एक सेक्शन सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। और ये जो है उसको एसी बसेस का किराया, और किराए के साथ ही आ गया सबमिट। मुझे नहीं अच्छा लगा यार, आपको पता नहीं कैसे अच्छा लगा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे BR का टैग लगाता हूँ, और एक और भी BR का टैग, नहीं छोड़ो यार एक ही काफ़ी। कंट्रोल S से सेव करते हैं और यहाँ पे जाते हैं जनाब। ये देखिए मुझे आई थिंक एक और ऐड कर लेना चाहिए, मुझे यही बात ज़हन में आती है कि वो साथ ही जुड़ जाएगा, तो BR का एक और लगा लो, कोई नहीं मसला, आपको कौन रोक रहा है, इतना बड़ा ब्राउज़र है। कंट्रोल S से सेव करो, ठीक है। तो अब देखो, अब अच्छा लग रहा है ना फॉर्म। यहाँ उसने पर्सनल डिटेल मांगी, फिर स्कूल की डिटेल मांगी, फिर सेक्शन की डिटेल मांगी, और ट्रिप का सोर्स मांगा, और किराया भी साथ अटैच कर दिया कि बच्चे इतना देना पड़ेगा तब जा पाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लेबल भी दे सकते हो, वैसे स्टूडेंट इतना अंधा भी नहीं है जी कि वो है इस यहाँ पे ना पढ़ सके, तो आप जो है वो फ़ोन नंबर, आई थिंक यहाँ इंटर योर नंबर की जगह ना फ़ोन नंबर होना चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं ना ये वर्डिंग पे ज़्यादा तवज्जो देता हूँ, ठीक है। तो ये जो है कहाँ पे है, कहाँ पे एंटर योर नंबर की जगह ना यहाँ पे कैप्स के अंदर फ़ोन कर दो और स्पेस दे, कंट्रोल S से सेव करो, देखते हैं क्या आता है। हाँ एंटर योर फ़ोन नंबर, तो ये यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल वगैरह डालेगा। तो ये जी फॉर्म का जो है वो आपका एक जो है वो कोड है, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता दिखा देता हूँ, एक मिनट रुकें। ये यहाँ से जी शुरू हो रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है, रुकता हूँ मैं 2 मिनट, देख लें अच्छे से। तो ये ठीक है, रट्टा नहीं लगाना, समझनी है बातें जैसा कि मैंने नॉलेज दी है। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को टैग्स कवर करवा दिए, ठीक है। ये देखें हमने एंड पे एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी बनाया जिसके अंदर हमने एक फॉर्म डिज़ाइन किया, जिसके अंदर हमारे स्कूल की ट्रिप जा रही है,
और वो स्टूडेंट से डिटेल मांग रही है, ठीक है। तो स्टूडेंट जो है वो जब सबमिट करेगा तो जो भी होगा वो आगे एक्शन जो है वो PHP के ज़रिए या जावास्क्रिप्ट के ज़रिए हम सेट करेंगे। तो जनाब ये था हमारा पूरा HTML का ट्यूटोरियल, जिसके अंदर हमने HTML की काफ़ी चीज़ें कवर की, इंडेक्स बनाई, फॉर्म बनाया, ठीक है। एंड पे आपको एक अच्छा सा प्रोजेक्ट भी करके दिखाया, ठीक है। तो जनाब हमारा जो चैनल है उसको तो विज़िट करना लाजमी बनता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और लैंग्वेज के साथ। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।